So hi everyone, I welcome you all to PW's channel of IT Jam and CSIR Net। आज इस उद्गम सीरीज के सीक्वेंस में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का ये लेक्चर नंबर 1 होने जा रहा है, जहां मैं आपसे बात करने वाली हूं उन सारे टॉपिक्स की जो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके CSIR नेट एज वेल एज गेट के लिए, राइट। जो टॉपिक्स आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स पूछे गए हैं, जहां से श्योरिटी से क्वेश्चन बनता है या फिर मोर ऑफन हमने देखा हुआ है कि वहां से क्वेश्चन बनता है, हम उन टॉपिक्स को लेके केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो सुनिएगा, यहाँ पे आज इस लेक्चर नंबर फर्स्ट में इस सीक्वेंस में मैं आपसे बात क्या करने वाली हूँ। तो टॉपिक रहने वाला है हमारा मैक्सवेल रिलेशन एंड फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। ये दो जो टॉपिक्स हैं ये अल्टीमेटली आपके बिल्कुल समझ लो कि जान है आपके थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, ये दो टॉपिक्स से जो स्टार्टिंग होती है ना आपके थर्मोडायनेमिक्स की, यही आपको पूरे आगे तक थर्मो में हेल्प करती है। ठीक है, और अगर इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो कोर आप बेसिक क्वेश्चन अगर देखते हो ना, तो बेसिक क्वेश्चंस में भी ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं कि डायरेक्ट आप देखोगे कॉन्जुगेटिव। आई विल मेक यू सी कि आप कॉन्जुगेटिव देखोगे कि नंबर ऑफ पेपर जो है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं, राइट। तो हम वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे लेटर ऑन कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि पहले एक बार देख लेते हैं कि ये आता कहाँ से है, राइट। इन चीजों की डेप्थ क्या है, थोड़ा सा इसको हम पहले समझते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करती हूँ। तो देखो बात सुनना, स्टार्ट ऑफ द क्लास में मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूंगी, जो मैक्सवेल रिलेशन हमें पढ़ने हैं ना, एक्चुअली उसको आप कैसे पढ़ सकते हो। तो पहले तो लेट मी मेक अ हेडिंग मैक्सवेल रिलेशन। ठीक है, और इसके साथ में ही इसके साथ जुड़ा हुआ है फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। ये दोनों ही कहीं ना कहीं साइमल्टेनियस एक साथ में आपके यहाँ पे यूसेज में आते हैं। अब बात सुनना, मैक्सवेल रिलेशन में ना आप इस रिलेशन को कैसे समझ सकते हो। तो इन रिलेशंस को आप बेसिकली तीन कैटेगरीज में क्या कर सकते हो भाई, डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, मैं इनको तीन कैटेगरीज में पर्टिकुलरली डिवाइड कर सकती हूँ। नंबर 1 कैटेगरी, नंबर 2 कैटेगरी एंड नंबर 3 कैटेगरी। ठीक है, इनको मैं तीन कैटेगरी में डिवाइड करके आप लोगों को पहले समझा सकती हूँ। जो मैं नंबर 1 कैटेगरी बनाऊंगी ना, उसमें मैं बात करूंगी वेरिएबल्स की और वेरिएबल्स की ही। दैट मीन्स रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स। अब पहले बात आती है कि वेरिएबल्स, और एक टर्म मैं यूज करने वाली हूँ पोटेंशियल्स या फिर एनर्जी टर्म्स, तो वो क्या होती हैं। ठीक है, तो पहले मैं उसकी बात कर लेती हूँ, फिर आती हूँ उस पर। तो देखिएगा, अगर मैं कहीं बोलती हूँ पोटेंशियल्स या फिर पहले बोलती हूँ वेरिएबल्स, तो आप ये समझना वेरिएबल्स होते क्या है, राइट। वेरिएबल्स होते क्या क्या है, क्या मैं यूज करने वाली हूँ पूरी थर्मोडायनेमिक्स में, ये क्या हम लोग पढ़ते हैं वो सुनिए। तो वेरिएबल्स में हम पढ़ते हैं या तो प्रेशर या फिर टेम्परेचर। देखिए इसमें क्या क्या बोल सकती हूँ, या तो आप लोग पढ़ते हैं प्रेशर को, टेम्परेचर को, एंट्रोपी को, वॉल्यूम को या एंट्रोपी को, और नंबर ऑफ मोल्स को। नंबर ऑफ मोल्स को ना जनरली हम क्या करते हैं कांस्टेंट मान के, दैट इज अगर आप बोलते हो क्लोज सिस्टम है तो ये चेंज नहीं हो रहे, तो हम इनको हटा देते हैं कि क्लोज सिस्टम के लिए आपने मोल्स हटा दिए। ठीक है, और ऐसे करके आपने चीज बोली कि आप इनको बोलते हैं पर्टिकुलर अपने वेरिएबल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, वेरिएबल्स बोलते हैं। अब इन वेरिएबल्स में भी से एक बात सुनो, वेरिएबल्स तो ये है, ठीक है, ठीक है, कि इन्हीं पे बेस्ड आप सारे प्रोसेस भी पढ़ते हो कि क्या कैसे कैसे ये वेरी करते हैं, तो कौन कौन से प्रोसेस आपके आते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, अगर आप बोलते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है तो वो आइसोबैरिक प्रोसेस में जाता है, राइट। आप बोलते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो आप बोलते हैं उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में जाता है। बोलते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक एज वेल एज एंट्रोपी के लिए हम कोई प्रोसेस में यहाँ पे बात नहीं करते, बट हाँ इसको वेरिएबल में हम रखते हैं। अब एक बात सुनना, जनरली जब हम बात देख रहे होते हैं ना, तो इसमें से एंट्रोपी को एलिमिनेट करके बात करते हैं। जैसे जैसे अभी मैंने प्रोसेस में भी लिया था, तो प्रोसेस में मैंने सिर्फ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करी, एंट्रोपी को नहीं लिया। ठीक है, इसी तरीके से जब आप किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं ना, तो उस स्टेट को डिफाइन करने के लिए भी इन्हीं को यूज करते हो। दैट मीन्स आप यूज करते हो भाई या तो प्रेशर को या टेम्परेचर को या वॉल्यूम को, जैसे मैंने अभी किया। ठीक है, जैसे मैंने बोला P1 V1 T1 पे आपका कोई सिस्टम डिफाइन है कि वो कोई ए स्टेट में है, राइट। अगर ये चला जाता है किसी और स्टेट में, दैट इज P2 V2 और T2 में, तो हम बोलते हैं इसकी स्टेट बदल गई। इनमें से कोई भी बदलेगा तो ऑब्वियसली स्टेट बदलेगी, और इसको मैं बोलती हूँ कोई बी स्टेट में चला गया, राइट। अब सुनना, तो ये जो वेरिएबल्स हैं ये आते हैं एक्चुअली आपकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से कि किसी सिस्टम के लिए क्या क्या चीजें डिफाइन हो सकती हैं। तो प्रेशर डिफाइन हो सकता है, वॉल्यूम डिफाइन हो सकता है, टेम्परेचर एंड सो ऑन बहुत कुछ डिफाइन हो सकता है। इन बहुत कुछ में से भी जो पर्टिकुलर वेरिएबल्स हैं वो हम इस तरीके से लिखते हैं कि ये आपके वेरिएबल्स हुए। अब इन वेरिएबल्स में से भी ना कुछ एक पर्टिकुलर तीन जो वेरिएबल्स हैं जो आपके काम के हैं, दैट मीन्स जिनको आप हमेशा नोटिस करते हो, जिनकी टर्म में आप बात कर सकते हो, उनको कहते हो आप अपने बेसिक वेरिएबल्स।
ठीक है, ये एक जनरल सी बात बता रही हूँ आपको कि उनको आप बोला करते हैं बेसिक वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इनको आप बोलते हो अपने बेसिक वेरिएबल्स। मैम एंट्रोपी क्यों नहीं लिया? एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू, दैट मीन्स जैसे मैंने एस लिख रखा है ना यहाँ, इस एब्सोल्यूट वैल्यू में हम लीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इस एब्सोल्यूट वैल्यू को आप फाइंड आउट करते हैं इन दी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। जो आप केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो उसमें यूजुअली जो हम बात कर रहे होते हैं चेंज की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात करते हैं? चेंज की बात करते हैं। दैट मीन्स वी आर मोर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द चेंज। तो जो मैं बात करूंगी पूरे थर्मोडायनेमिक्स में, आगे भी अपकमिंग लेक्चर्स में, एंट्रोपी का जो टॉपिक आएगा अपने आप में इंपॉर्टेंट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वहां से बहुत आपसे क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। और एक बात कि वहां पे भी जो हम चीज निकालेंगे ना, वो हम चेंज इन एंट्रोपी की बात करेंगे। ठीक है चीज, चलिए भाई। तो अभी के लिए हमने जाना कि बेसिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक तो ये बात जानी, और एक्चुअली वेरिएबल्स होते क्या है तो बात जानी कि ये आपके वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो जो वेरिएबल्स हैं वो आपके किसी स्टेट को डिफाइन भी करते हैं और ये बदलते हैं, ये वेरिएबल होते हैं, तो आपकी स्टेट भी बदल जाती है। एक बात आपने ये समझी, जिससे मैं बात करती हूँ स्टेट फंक्शंस की, जहां पे डिफाइन करती हूँ कि वेरिएबल बदला तो आपकी स्टेट बदली। क्लियर है ये चीज? चलिए, ये एक एडिशनल बात थी जो मैंने आपको बताई। अभी के लिए हम सिर्फ इंटरेस्टेड हैं इन नोइंग कि इनको आप बोलते हैं आपके वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं इनको? वेरिएबल्स बोलते हो। आप सुनना, ये तो हो गए आपके वेरिएबल्स। एक बात और कि मैम वेरिएबल्स तो ठीक है, पोटेंशियल्स क्या होते हैं? राइट, पोटेंशियल्स और एनर्जी टर्म क्या होती हैं? जब ये आ गया ना, तो ये आपके थर्मोडायनेमिक्स की एबीसीडी चल रही है भाई। एक तरीके से वेरिएबल्स या फिर आपके पोटेंशियल, एनर्जी टर्म्स, ये जो सिंबल्स जो हम यूज कर रहे हैं ना, ये एबीसीडी यूज कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है भाई, चलिए। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ आपसे कि जब आप बात करते हो पोटेंशियल्स की, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ पोटेंशियल्स। ठीक है, क्या लिख सकती हूँ? पोटेंशियल्स, या फिर लिख सकती हूँ एनर्जी टर्म्स। क्या बोल सकती हूँ? एनर्जी टर्म्स लिख सकती हूँ कि पोटेंशियल्स या फिर एनर्जी टर्म्स। अब सुनना, देखो इसमें क्या होता है। इन एनर्जी टर्म्स में से कौन कौन सी टर्म्स हैं जो हम डिफाइन करते हैं? तो यहाँ पे मैं बोलती हूँ, आप देखोगे यू, एच, ए एंड जी, ये क्या आ गए? तो ये आपके पास में पर्टिकुलर्स इंटरनल एनर्जी, राइट, इसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। पढ़ते हैं ये हम लोग थर्मो में, राइट। इसको क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, राइट, फ्री एनर्जी। और इसे क्या बोलते हैं भाई? इसे लास्ट में आप जो बोलते हो, इसे बोलते हो गिब्स फ्री एनर्जी। इसे क्या बोलते हो? गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हो। तो ऐसे करके ये सारी की सारी ही क्या है भाई? एनर्जी टर्म्स हैं। तो या तो इन्हें पोटेंशियल्स बोला करते हैं, या फिर इन्हें कहीं कहीं बुक्स में आप एनर्जी टर्म्स भी बोला करते हो। ठीक है भाई, चलिए भाई, ये हो गई एनर्जी टर्म्स, ये हो गए आपके पोटेंशियल, सॉरी, वेरिएबल्स। अब सुनना एक बहुत काम की बात, कि जो हमें मैक्सवेल के रिलेशन पढ़ने हैं ना, एक्चुअली वो रिलेशंस इन दो में ही पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? इनके बिटवीन ही हमें रिलेशंस पढ़ने हैं। दैट मीन्स जो आप रिलेशन पढ़ोगे, या तो वेरिएबल वेरिएबल में पढ़ोगे। कैसे वेरिएबल वेरिएबल में? सुनना, देखो, या तो आप ऐसे पढ़ोगे कि मैम प्रेशर को टेम्परेचर से लिंक, वॉल्यूम को एंट्रोपी से लिंक, प्रेशर को वॉल्यूम से लिंक, एंड सो ऑन। मतलब जो आप इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स में, या ऐसे करके जो आप रिलेशंस अभी देखोगे, आप जो बनाओगे ना, वो आप बनाओगे बिटवीन वेरिएबल्स, या तो सेकेंडली, या फिर आप बनाओगे पोटेंशियल्स में, देखो, या फिर आप बनाओगे पोटेंशियल्स में और वेरिएबल्स में एक रिलेशन, या फिर आप पढ़ोगे वेरिएबल्स में और पोटेंशियल्स में। तो कुल मिला के जो मैक्सवेल रिलेशन हमें पढ़ने हैं, एक्चुअली वो 3 कैटेगरीज में पढ़ने हैं। तो अब चलती हूँ, मैं बढ़ती हूँ इस तरफ। दैट मीन्स मैक्सवेल रिलेशन, और मैं आगे बताती हूँ आपको, जो मैक्सवेल रिलेशन आप पढ़ेंगे, या तो वो पढ़ेंगे रिलेशन, रिलेशन लिख रही हूँ इसमें, लिखिए आप रिलेशन, या तो आप ये पढ़ेंगे बिटवीन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स। मतलब, या इसको इतना ही लिखते हैं कि रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स की आपस में ही क्या रिलेशन है, जिसको पर्टिकुलर को हम क्या बोला करते हैं भाई? इस पर्टिकुलर को ही आप बोला करते हैं मैक्सवेल रिलेशन, राइट। क्या बोला करते हैं इसे? मैक्सवेल रिलेशन बोला करते हैं। या तो आप ये देखेंगे, ठीक है। और क्या किस टाइप के रिलेशन आते हैं? तो मैं रिलेशन में आगे लिख रही हूँ आपके पास में, इसमें लिखिए कि रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन पोटेंशियल्स, पोटेंशियल्स एंड वेरिएबल, ठीक है, पोटेंशियल एंड वेरिएबल। या फिर मैं बोल सकती हूँ इसे रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, बिटवीन वेरिएबल, वेरिएबल एंड पोटेंशियल। देखना, समझना, या समझना, देखो,
एक तो मैंने लिख रखा है पोटेंशियल एंड वेरिएबल और एक लिखा है वेरिएबल एंड पोटेंशियल्स, ठीक है। ऐसे करके मैंने आपको बोला कि आप इस तरीके से क्या करते हो भाई, तीन पर्टिकुलर रिलेशन पढ़ते हो। तो ये तो है कैटेगरीज रिलेशन, तो बेटर इट वुड बी अगर मैं इसे लिखूं यहाँ पे रिलेशंस, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखूं हेडिंग में रिलेशन, इट वुड बी अ बेटर वे कि रिलेशंस आप इन तीन कैटेगरीज में पढ़ते हो भाई, और जिसमें पर्टिकुलर में इस वेरिएबल के जो रिलेशन होते हैं ना, इस पर्टिकुलर को आप बोलते हो मैक्सवेल रिलेशन, राइट। ये बहुत काम की चीजें हैं, अभी मैं आपको सिखाऊंगी आगे। पहले तो कि आप ये जो पूरा पढ़ोगे ना पोर्शन, इसमें आपको रिक्वायर्ड होगा मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर, राइट। क्या रिक्वायर होगा, जो यूजुअली आपने देखा भी होगा, आपने समझा भी होगा, पढ़ा भी होगा, राइट। तो जो आप पढ़ते हो यूजुअली वो मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर से पढ़ते हो कि इन चीजों को कैसे फ्रेम किया जाता है फ्रॉम दैट बॉक्स। दूसरी बात, जो दूसरी चीज आप पढ़ते हो वो आप पढ़ते हो ट्रिक से, राइट। पढ़ते तो पता नहीं हो कि नहीं, लेकिन वो जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो आपको मैं ट्रिक से पढ़ाने वाली हूँ कि कैसे आप अगर यूजुअली एक ट्रिक लिखते हो तो ये सारी की सारी चीजें उसी से डन हो जाती हैं एंड विद इन सेकंड्स हो जाती हैं, राइट। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसे स्टार्ट करेंगे आपके बॉक्स बनाने से, बॉक्स मेकिंग से, राइट। मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर वो जो हम बनाते हैं, पहले उससे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद लेटर ऑन वील सी और वील गो टू द ट्रिक कि कैसे आप इसको ट्रिक से खत्म कर सकते थे, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिएगा, उस बॉक्स को बनाने के लिए मुझे जो रिक्वायर्ड होगा ना, मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर को जो फ्रेम करने के लिए मुझे चीजें चाहिए होंगी, एक्चुअली मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा कुछ बेसिक बेसिक इक्वेशन से, जो कि बहुत ही ज्यादा कैसी हैं, यूजुअल जो चीजें हैं जो ऐसी की ऐसी हैं, मतलब जिसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं। दैट मीन्स जो आपकी बेसिक लॉज होती हैं वहां से स्टार्ट होता है ये। दैट मीन्स पहला मैं लिख सकती हूँ, देखो फर्स्ट मैंने लिखा जो आपने पढ़ा भी होगा कि U इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ Q प्लस W, राइट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप क्या लिख सकते हो, जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है इसको Q प्लस डब्ल्यू में आप फ्रेम कर सकते हो। और ऐसे भी नहीं तो बेटर इसको हम डेरिवेटिव्स की फॉर्म में लाइक इस तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं भाई, लिख सकते हैं कि डी यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ये आपने देखा होगा, ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, बिल्कुल सही है। आगे सुनिएगा, देखो इतना काम मैंने कर दिया, इसके बाद में समझना। देखो अब मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ, हमने एक बात जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, एक बात हमें पता होती है कि जो आपका ds होता है, ds उसको लिखा जाता है डी क्यू अपॉन में टी, राइट। बताइए इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं क्या लिख सकती हूँ, ds को डी क्यू अपॉन में टी लिख सकती हूँ। अब सुनना है इसके बाद में, जब मैं ऐसा लिख रही हूँ तो मैं इस डी क्यू को यहाँ से क्या बोल दूँ भाई, ds इंटू में टी बोल सकती हूँ, राइट। डी क्यू को ds इंटू में टी बोल सकती हूँ, राइट। ये आप थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि जो एंट्रोपी होती है उसको आप डी क्यू बाई टी लिख सकते हो। अगर ऐसा लिख सकते हो तो डी क्यू को आप लिख सकते हो ds इंटू में टी, राइट। इस चीज को मैं क्या करती हूँ, यहाँ पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो देखना आप, मैं यहाँ से बोल रही हूँ कि जो आपका डी यू आएगा इसको आप लिख सकते हो ds और टी आगे लिख दूं, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। और प्लस में क्या चल रहा है, तो प्लस में डी डब्ल्यू चल रहा है। बताइए भाई इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है ये चीज। अब देखना मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से लिख दिया। इसके बाद में समझना, देखो अब यहाँ से एक बात और बोली जा सकती है कि जो dw होता है ना, dw उसे हम जानते हैं du इक्वल्स टू tds तो है ही, dw को माइनस का pdv बोला जा सकता है। बताइए भाई, dw को बहुत बेसिक से हम एक बात समझते हैं कि dw को माइनस का pdv लिखा जा सकता है, राइट। तो वो मैंने लिख दिया। अब सुनना, यहाँ से एक चीज निकल के आती है, ये जो फॉर्मूला आया ना, ये आप du के लिए फ्रेम कर सकते हैं, इट इज tds माइनस ऑफ pdv। अब यहाँ से पता क्या चल रहा है वो सुनना, पता ये चल रहा है कि जो आपकी इंटरनल एनर्जी है ना, एक्चुअली वो फंक्शन है किस किस का, तो मैंने बोला वो फंक्शन है या तो s का या फिर v का, तो मैंने बोला वो फंक्शन है s और v का। बताइए भाई इस तरीके से लिखा जा सकता है कि जो आपका u है इंटरनल जी, वो फंक्शन है आपका s का और u का। अब सुनना, s का सॉरी s का और v का। अब सुनना एक बात, ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब आपको मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर बनाना पड़ेगा ना, तो आपको इन पोटेंशियल्स को भी प्लेस करना पड़ेगा, आपको वेरिएबल्स को भी प्लेस करना पड़ेगा। तो वो प्लेसिंग के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं कि उस प्लॉटिंग के लिए पर्टिकुलर कैसे हम चीजें लेके आएंगे, ठीक है भाई। चलिए तो यहाँ पे मैं एक बात बोलती हूँ, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको प्लॉट करना। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स बना रही हूँ जिसको मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर बोल रही हूँ। उस बॉक्स के लिए आप लोग भी इसको एक बार साथ के साथ बनाइए, फिर इसको ट्रिक से भी एंड करेंगे, राइट। तो मैंने बोला इस तरीके से मैंने बॉक्स बना रही हूँ, देखना ठीक है। मैंने इस तरीके से इसको बनाया। अब सुनिए नेक्स्ट, इसके बाद में व्हाट आई कैन डू, मैं इसको दो तरीके से और यहाँ पे प्लेस करूंगी, एक तो इस तरीके से, और बेटर इट विल बी अगर मैं ये लेती हूँ, देखना इस तरीके से, या फिर मैंने इसको सेकंड बनाया इस तरीके से, राइट। अब सुनो, इसके बाद में मुझे करनी है प्लॉटिंग ऑफ द वेरिएबल्स एंड प्लॉटिंग ऑफ द पोटेंशियल्स, दोनों को ही मुझे प्लॉट करना है। तो एक तरफ पे मैं एक काम करती हूँ, जो मेरे पास में वेरिएबल्स थे, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, तो मैंने बोला मेरे पास वेरिएबल्स है P V S एंड T, ऐसे लिखता है यूजुअली। जो हमारे पास में पोटेंशियल्स हैं, बोला वो कौन कौन से हैं, तो जो हमारे पास पोटेंशियल्स हैं मैंने लिखे, पोटेंशियल है U H
A एंड G, राइट। इस सीक्वेंस में क्यों लिखती हूँ ये भी आपको धीरे धीरे अभी समझ में आएगा कि मैंने इनको इस सीक्वेंस में ही क्यों लिखा है, ठीक है। इतनी चीज, चलिए भाई आगे सुनना। इसको कैसे प्लेस किया जा सकता है, तो मैं इसे प्लेस कर सकती हूँ SP, ठीक है, सत्य प्रकाश टायर्ड वेरी, राइट। मैं खुद इसको कभी इस तरीके से पढ़ती नहीं हूँ, ना कभी इसको इस तरीके से पढ़ाती हूँ। ऑल दो चीजें दोनों आनी चाहिए, दैट मीन्स आपको प्रॉपर वे और आपको ट्रिक दोनों ही चीजें आनी चाहिए। इसलिए अभी तो चल रहा है आपका प्रॉपर वे कि आप पूरी तरीके से मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर बना रहे हो और उसके बाद में ये चीजें समझ रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, S P T और V को प्लॉट कर दिया, दैट मीन्स वेरिएबल्स को मैंने प्लॉट कर दिया। सही है इतनी चीज, मैंने क्या करा भाई, मैंने वेरिएबल्स को इस तरीके से प्लॉटिंग कर दी वेरिएबल्स की। अब सुनना, इसको याद कैसे रखना है, तो S को आप याद रख सकते हो सत्य से, ठीक है, इसको याद रख सकते हो सत्य, ठीक है। इस P को आप याद रख सकते हो प्रकाश से, सत्य प्रकाश, राइट। T को आप याद रख सकते हो टायर्ड से, ठीक है, और V को आप याद रख सकते हो वेरी से, कि सत्य प्रकाश टायर्ड वेरी। ऐसे इस चीज को यूजुअली पढ़ाया जाता है कि आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो कि वेरिएबल्स को हमने कैसे प्लेस किया है, ठीक है। आगे सुनिएगा। तो अब जो मैं रिलेशन निकाल रही हूँ ना, एक्चुअली जब मैं चीजें निकाल रही हूँ वो ये निकाल रही हूँ कि इन पोटेंशियल्स को मैं कैसे प्लेस करूँ। तो मैंने देखा कि मेरा पोटेंशियल U, इंटरनल एनर्जी, इज अ फंक्शन, इज कमिंग एज अ फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। तो मैंने बोला ये फंक्शन आ रहा है आपका किसका, एंट्रोपी का, और ये फंक्शन आ रहा है आपका वॉल्यूम का। दैट मीन्स कि अगर मुझे कहीं प्लॉट करना है मेरी इंटरनल एनर्जी U को, तो मैं इन बिटवीन प्लॉट कर सकती हूँ एंट्रोपी के और वॉल्यूम के। दैट मीन्स यहाँ मैं इस इंटरनल एनर्जी U को प्लॉट कर सकती हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ पे प्लॉटिंग कर दी आपकी U की, ठीक है। एक तो हुआ ये पोर्शन सॉर्ट, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, सुनना देखो, ये तो हमने एक पोर्शन सॉर्ट कर लिया जहां मैंने U को प्लेस कर दिया। अब मैं सेकंड पॉइंट पर चलती हूँ जहां मुझे एंथैल्पी को भी, जहां मुझे A दैट इज हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी उसको भी प्लॉट करना है, और फिर मुझे गिब्स फ्री एनर्जी दैट मीन्स G को भी प्लॉट करना है, राइट। चलिए भाई नेक्स्ट में चलते हैं, सेकंड पॉइंट लेते हैं। अब हम क्या करते हैं भाई, सेकंड पॉइंट लेते हैं और सेकंड पॉइंट में बात करते हैं एंथैल्पी की, कि एंथैल्पी को मैं किस तरीके से प्लॉट करूं। तो मैं एक बात जनरली जो जानती हूं ना वो ये कि एंथैल्पी जो H होता है वो आप U प्लस PV लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, एंथैल्पी को U प्लस PV लिख सकते हैं, ये बेसिक थर्मो से हमें पता होता है, राइट। अब सुनिएगा, अब इसके बाद सुनना, यहाँ से अगर डिफरेंशियल्स की मतलब डेरिवेटिव्स की टर्म्स में बात करूं तो मैं ऐसे बात कर सकती हूँ, D और इसको PV लिख सकती हूँ, कर सकती हूँ इस तरीके से। आप सुनना देखो, यहाँ से DH लिख सकती हूँ, इसको DU लिख सकती हूँ, राइट। अब PV का क्या करूं, तो जब भी आपको यहाँ पे A प्लस बी, ए बी को ओपन करना होता है, देखना कि डेरिवेटिव ऑफ ए बी, तो यू ओपन इट लाइक कि A डिफरेंस डेरिवेटिव ऑफ B, राइट। फिर आप लिखते हो B और डेरिवेटिव ऑफ A, राइट। इसी तरीके से ओपन करते हो ना आप इसे। तो बस आपके पास में PV प्रेजेंट है और आपको इसको ओपन करना है बिल्कुल सिमिलर वे से। तो देखना, अगर मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ इसको, तो मैं ऐसे लिखूंगी कि मैम पहले तो आप P लिख दीजिए, फिर डेरिवेटिव V का, फिर V एंड डेरिवेटिव P का। इस तरीके से मैंने इसको क्या किया भाई, ओपन कर लिया। बताइए इतनी बार ठीक है, इतना कर सकती हूँ मैं। इसके बाद में देखो एक बात समझना, इसके बाद में एक बात समझना, अब जो u आप पीछे लिख के आए हो ना, एक बार क्या करते हैं, उस u की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। जो du की वैल्यू अभी हम पीछे लिख के आए हैं ना, उस du की वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, पुट कर देते हैं। चलो भाई देखते हैं, du की वैल्यू आप लिख के आए हो TDS माइनस का PDV, ठीक है इतना। तो मैं यहाँ आती हूँ और मैंने लिखा du की जगह TDS माइनस का PDV, ठीक है, प्लस का PDV और प्लस का VDP, यही है। देखो मैंने क्या किया, सुन लेना एक बार, मैंने कुछ नहीं किया, du की जगह में जो पीछे हमने इतनी वैल्यू निकाली थी वो बस प्लॉट कर दी, यहाँ पे उसको आके हमने पुट कर दिया। अब आगे सुनो, यहाँ से कुछ कैंसिल होता दिख रहा है क्या, तो आप बोलोगे यस मैम, ये जो चीज है ना DV वाली, यहाँ से कैंसिल होती दिख रही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से मैं इसके आगे ये चीज लिख सकती हूँ कि जो आपका DH आया है ना, एक्चुअली इट इज TDS प्लस ऑफ VDP, ये चीज आई है। बोलिए भाई ये चीज आई है, इसको मैंने बोला मेरे पास में ये चीज इस तरीके से निकल के आई है। अब ये जो आया है ना, इससे मैं कंक्लूड क्या करूंगी वो सुनना। तो मैम इससे आप ये कंक्लूड कीजिए, जो H है ना वो एक्चुअली फंक्शन है आपके S का और P का। मैंने क्या बोला, वो फंक्शन है S का और P का, राइट। तो मैं इसको फंक्शन दिखा सकती हूँ एंथैल्पी को S का, दैट मीन्स एंट्रोपी का, और प्रेशर का। इट मीन्स अगर मुझे कहीं प्लॉट करना होगा ना एंथैल्पी को, तो मैं इन बिटवीन प्लॉट करूंगी S के और P के। दैट मीन्स मैं जाऊंगी इसमें जाऊंगी अपने मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर में, एंड इफ आई हैव टू प्लॉट द एंथैल्पी देन आई विल प्लॉट इट बिटवीन S एंड P, राइट। तो मैं बोलूंगी S और P के बीच में यहाँ कहीं H को मैं प्लॉट कर सकती हूँ। बताइए भाई इस तरीके से हो सकता है, बिल्कुल ठीक है ना। अब आगे सुनना, अब बात करनी है मुझे A की, बात करनी है मुझे G की, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनना, इसके बाद में A के लिए बात करते हैं। तो A को मैं क्या लिख सकती हूँ इसके बाद में, सुनो देखो, A को मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ से, ये सुनना, इतना काम हमने कर लिया। अब हम A को क्या बोल सकते हैं, तो देखो नेक्स्ट में थर्ड पॉइंट बनाते हैं जब हमें बात करनी है A के लिए। इसके लिए बात करनी है हेल्महोल्ट्ज
फ्री एनर्जी, दैट इज ए के लिए हमें बात करनी है कि ए को क्या लिखा जा सकता है। तो ए को मैं लिख सकती हूँ यू माइनस ऑफ टी एस। ये कहाँ से आ रही हैं चीज़ें, ये आपकी बेसिक से आ रही हैं, बिल्कुल बेसिक में जो आप जानते हो ना जो चीज़ें, वहाँ से आ रही हैं। जैसे अभी स्टार्ट में यू को लिखा था आपने कि क्यू प्लस डब्ल्यू, वो फर्स्ट लॉ से आया है। तो ये कुछ बेसिक लॉ से चीज़ें आ रही हैं जो थर्मोडायनेमिक्स में होती हैं भाई, ठीक है। अब सुनना इसके बाद में, अगर इस तरीके से लिख रहे हैं तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स भी लिखे जा सकते हैं, राइट। इसको डी यू लिख सकती हूँ, इसको डी टी एस लिख सकती हूँ। बताइए भाई, कर सकते हैं इस तरीके से। आगे सुनना, अगर मैंने ये चीज़ लिखी है, यहाँ से डी ए लिखा है, ये डी यू लिखा है, माइनस ऑफ, इसको कैसे लिख सकती हूँ, जैसे पीछे लिख के आई हूँ, दैट इज टी डी एस, और प्लस का इसको लिख सकती हूँ एस, और ये डी टी लिख सकती हूँ। बताइए, कर सकती हूँ ऐसे। इसके बाद में मैं यहाँ से डी यू लिख सकती हूँ, टी डी एस लिख सकती हूँ, और माइनस का एस डी टी लिख सकती हूँ। आप सुनना मैम, जैसे आपने पीछे किया है बिल्कुल उसी तरीके से डी यू को आप लिखा जा सकता है। देखो भाई, डी यू को मैंने यहाँ पे लिखा है टी डी एस माइनस ऑफ पी डी वी, तो मैं यहाँ पे आके डी यू की जगह लिख सकती हूँ टी डी एस, ठीक है, माइनस ऑफ पी डी वी। कर सकते हैं आप लोग इस तरीके से, माइनस का टी डी एस और माइनस का एस डी टी। दैट मीन्स अब मैम एक बात चमक रही है बहुत अच्छे से, ये देखना कि टीडीएस से टीडीएस हो रहा है कैंसिल। बिल्कुल क्लियर है ये चीज, आराम से दिख रही है, टीडीएस से टीडीएस कैंसिल हो रहा है। दैट मीन्स डीए को यू कैन राइट माइनस ऑफ पीडीवी माइनस ऑफ एसडीटी, ये आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना इस तरीके से। और जब आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका मतलब है ए जो है वो फंक्शन बोल सकते हैं वॉल्यूम का एंड टेम्परेचर का। क्या कर सकते हैं, ए को आप फंक्शन बोल सकते हो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का। दैट मीन्स इफ यू हैव टू प्लॉट द ए इन बिटवीन, अगर आपको करना हो तो यू कैन प्लॉट इट इन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। बिल्कुल सही है ना, कि कह सकते हैं ये फंक्शन किसका है, वॉल्यूम का और टेम्परेचर का। दैट मीन्स आपके इस मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर में वॉल्यूम और टेम्परेचर जहां होंगे उसके बीच में मैं ए को प्लॉट कर सकती हूँ। बताइए भाई, कर सकती हूँ इस तरीके से। वेरी सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से मैं क्या कर सकती हूँ, जी को भी कर सकती हूँ, और जी को यहाँ ऑब्वियसली यहीं आएगा बची हुई प्लेस में। लेकिन अगर यहाँ से हमें समझना हो कि ये कैसे आया तो यहाँ से समझा जा सकता है। देखिए ना, देखिए नेक्स्ट में देखिएगा ऐसे, अगर मुझे फोर्थ में एनर्जी इसकी गिब्स फ्री एनर्जी की बात करनी है तो उसको H माइनस टी एस बोल सकती हूँ, H माइनस टी एस, राइट। अब यहाँ से अगर मैं डी की बात करूंगी तो क्या लिख सकती हूँ बताओ, यहाँ से लिख सकती हूँ डी जी इक्वल्स टू डी एच माइनस ऑफ डी टी एस, लिख सकती हूँ इस तरीके से। आगे सुनना, इसके बाद में आप बिल्कुल उसी वे से इसको आप डी जी लिख दीजिए, इसे डी एच लिख दीजिए, माइनस का यहाँ पे ब्रैकेट लगा के टी डी एस प्लस में एस डी टी लिख दीजिए। बताइए भाई, हो जाएगा इस तरीके से। आप सुनना, ये डी एच चल ही रहा है, माइनस का टी डी एस चल ही रहा है, माइनस आ जाएगा मैम और एस डी टी आ जाएगा। आप सुनो उसके बाद में, ये जो डी एच है ना मैम, इसकी प्लेस पे आप जो पीछे लिख के आए हो ना डी एच की जगह, डी एच की वैल्यू वो लिख दो। तो डी एच की वैल्यू यहाँ से देखना, मैं लिख के आई हूँ टी डी एस प्लस का वी डी पी, राइट। तो मैं यहाँ पे आऊंगी और इसको लिख दूंगी टी डी एस और प्लस का एस डी टी। एक सेकेंड, टी डी एस प्लस का क्या लिखा था मैंने, वी डी पी, राइट, प्लस का वी डी पी माइनस का टी डी एस और माइनस का एस डी टी। ये तो चल ही रहा है, देखना, सुनना मेरी बात। इसकी वैल्यू आपने इतनी लिख दी, ये वैसे का वैसा है, ये भी वैसे का वैसा, बिल्कुल सही है। अब सुनो इसके बाद की कहानी, जब ये चीज हो रही है यहाँ से टीडीएस हुआ कैंसिल, बताओ क्या बचा भाई। तो डायरेक्टली व्हाट यू कैन राइट, ये चल रहा है आपका डीजी, राइट। जो डीजी आ रहा है उसको आप कह सकते हो इट इज वीडीपी माइनस ऑफ एसडीटी, राइट। ये आपने निकाली ये इक्वेशन, जिसका मतलब क्या हुआ भाई, आराम से बात समझी जा सकती है कि जो आपका जी है ना, एक्चुअली इट्स अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। कि ये किसका फंक्शन है भाई, प्रेशर का और टेम्परेचर का। इट मीन्स इफ यू हैव टू प्लॉट द जी देन यू विल बी प्लॉटिंग इट बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। आप जाओगे आपके इस बॉक्स में एंड यू विल बी प्लॉटिंग इट बिटवीन पी एंड टी। बिल्कुल सही है ना, एकदम बात समझ में आ रही है कि जी को जो हमें प्लॉट करना है वो हम पी और टी के बीच में आराम से जाके प्लॉट कर देंगे। हो गया इतना। अब सुनना, तो इस प्लॉटिंग के साथ साथ ना एक बात खत्म होती है कि हमने वेरिएबल्स को भी प्लॉट तो पहले ही कर दिया था और पोटेंशियल्स को हमने इस तरीके से प्लॉट कर दिया जो हम सब जानते हैं। अब सुनना, इसके बाद में यहाँ से अगर इनके लिए कोई आपको एक्रोनिम्स निकालने हो याद रखने के लिए तो व्हाट यू कैन से, इसको बोल सकते हो आप हे, ठीक है, इसको लिख सकते हो हे, इसको लिख सकते हो गॉड, इसको लिख सकते हो ऑल, इसको लिख सकते हो यू, कि हे गॉड ऑल यू। ऐसे करके आप ये क्या कर सकते हो, इनको याद रख सकते हो कि ये इस तरीके से लिखे जाते हैं और इस तरीके से इनको याद रखते हैं, राइट। इस तरीके से आपका ये मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर बनता है, ठीक है, इतनी बात। अब एक बात सुनना, अब अगर मुझे रिलेशन निकालने हो, ये तो सिर्फ प्लॉटिंग हुई, ये तो सिर्फ बात हुई है वेरिएबल्स को प्लॉट करने की और ये बात हुई है सिर्फ पोटेंशियल्स को प्लॉट करने की। अब आता है मेन मुद्दा जो था, दैट मीन्स रिलेशंस जो थे। अब अगर मुझे रिलेशंस निकालने हो तो मैं वो कैसे निकालूंगी, तो बात सुनना, मुझे एक चीज की यहाँ पे थोड़ी सी मदद चाहिए, जो ये है कि कभी भी
कभी भी अगर ये एरो जो हेड कर रहा है, मैं यहाँ से बोल रही हूँ, अगर कभी भी ये एरो कहीं से भी जा रहा होगा ना, तो उसको आप लोगों की पॉजिटिव काम हुआ है कि आपके ऊपर से बर्डन हट गया, राइट। तो इसको नोट लगा के हेयर यू कैन राइट, देखना यहाँ पे आप इसको नोट लगा के एक बात लिख सकते हो कि कभी भी यहाँ लिख रही हूँ, देखना एरो बना के बोल रही हूँ गोइंग, कभी भी ये जाएगा तो आप उसको पॉजिटिव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अगर एरो आपकी तरफ से जा रहा हो ना, या इसको बेटर ना ये हटाते हैं क्योंकि तुम्हें डाउट हो जाएगा, डायरेक्टली सिर्फ यही चीज लिखो कि अगर आपका कभी भी एरो गोइंग होगा ना, तो इसको गोइंग एरो लिख लेते हैं बेटर। सुनना, यहाँ से लिख लेती हूँ एरो गोइंग, कि कभी भी एरो जा रहा होगा, ये क्या चल रहा है अभी समझ आएगा, राइट। तो उसे पॉजिटिव बोलते हैं। कभी भी एरो, यहाँ पे लिखते हैं कभी भी एरो हेड कर रहा होगा तो उसे हम नेगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव बोलते हैं। दिस पॉइंट शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि कब मैं कैसे ले रही हूँ, कब मैं एरो के लिए कैसे बात बोल रही हूँ, ये आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए भाई। बोलिए, ये बात, ये नोट आपका एक बार क्लियर होना चाहिए। ऑल्दो ये चल क्या रहा है, ये कहाँ काम आएगा, ये एरो वाली बात ये अभी समझ में आएगी आपको। सिर्फ एक नोट बना के यहाँ पे आप ये चीज लिख सकते हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब सुनना, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगर मुझे यहाँ से मैक्सवेल के रिलेशन निकालने हैं तो देखना मैं कैसे स्टार्ट करूंगी। यहाँ से इसके बाद में जहाँ पे आपने ये काम किया है ना, इसके बाद में हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए मैक्सवेल रिलेशन, राइट। क्या हेडिंग डालना है? पीछे जो हम पार्ट पढ़ के आए हैं ना, ये पार्ट आपका बेसिक हुआ कि हमने बेस बना लिया, राइट। अब हम बात कर रहे हैं मैक्सवेल रिलेशन की। जो क्या होते हैं भाई? एक्चुअली ये रिलेशन होते हैं, लिखिएगा रिलेशन, ये रिलेशन होते हैं, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। ये किसके बीच के रिलेशन है? वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन है। सही है इतनी बात? अब सुनना, देखो यहाँ से एक बार के लिए अगर वो बॉक्स में फिर से बनाती हूँ तो मैं इस तरीके से बनाऊंगी, राइट, कि ऐसे रहता है, राइट। यहाँ से ये ऐसे था और मैं बोलूंगी ये इस तरीके से था, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैंने दो यहाँ पे लाइंस बनाई थी और, राइट, देखना, सुनना, रुको, हाँ जी, यहाँ से मैंने दो लाइंस और बनाई थी इस तरीके से कि एक यहाँ को हेड कर रहा है और मैंने बनाया था एक यहाँ को हेड कर रहा है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में जो मैंने प्लॉटिंग करी है ना भाई, वो ऐसे करिए कि ये एस, सत्य, प्रकाश, टायर्ड और वेरी, ठीक है। इसके बाद में मैंने यहाँ लिखा था हे, गॉड और ऑल और यू, राइट। इस तरीके से मैंने ये चीजें बनाई थी। अब सुनना, देखो हमें चाहिए वेरिएबल्स जो हमने लिखे हैं ना, इनके बीच में रिलेशन चाहिए हमें, ठीक है। तो वो देखना कैसे निकालेंगे। अगर मैं पहले सबसे पहला आपको लेके चल रही हूँ कि आपको रिलेशन चाहिए टी वी में और पी और एस में। किस किस में रिलेशन चाहिए? अगर आपको रिलेशन चाहिए टी वी में, पी और एस में, दैट मीन्स आप मूव कर रहे हो इधर से इधर को, इसके बीच में, तो ऊपर भी सेम चलेगा। आपको चाहिए पी और एस में रिलेशन, दैट मीन्स अगर मैं लिखूं यहाँ पे पहला मैक्सवेल रिलेशन लिख रही हूँ, सुनना, देखो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है तो मैंने लिखा टी, डेल टी बाय डेल वी। एक और बात कि जब भी आप ऐसा लिखते हो ना, सुनना, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी आप इन जनरल ऐसा लिख रहे हो कि डेल टी बाय डेल एस, आप ऐसी चीज लिख रहे हो, जब भी आप कोई कांस्टेंट बाहर मेंशन कर देते हो ना, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपके डेल में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? डेल में। तो मैंने लिखा डेल टी बाय डेल वी। कांस्टेंट किसको लिया भाई? आप सुनना, तो कांस्टेंट जो आपने लिखा है ना डेल वी बाय डेल टी, तो जो न्यूमरेटर है ना आपका, टी न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर के सामने वाली चीज को आप लेते हो कांस्टेंट। दैट मीन्स यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि मैंने एस को कांस्टेंट लिया। क्या लिया? एस को मैंने कांस्टेंट लिया, कि डेल टी बाय डेल वी एट कांस्टेंट एस लिया, ठीक है ये चीज। अब सुनना, एक और बात, यहाँ से अगर इसको मैं इक्वल कर रही हूँ किसके, तो यहाँ से इक्वल करके मैं लिख रही हूँ, ये किसके इक्वल आएगा? इधर से इधर में चल रही हो तो ऊपर भी इधर से इधर में चलो, तो यहाँ मैं बोल रही हूँ डेल पी बाय डेल एस। बताओ कौन कांस्टेंट? तो मैंने बोला जो न्यूमरेटर लिखा है उसके सामने वाला कांस्टेंट, दैट इज वी कांस्टेंट। बोलिए भाई, बात सही है? अब सुनना वो एरो वाली बात, अगर एरो आपके सर पे आ रहा है, हेड कर रहा है, तो वो नेगेटिव लेना है, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं इसको देखती हूँ टी को, तो मैं बोलूंगी एरो इसके हेड पे आ रहा है, सर पे आ रहा है, तो मैं बोलूंगी नेगेटिव आना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे आपका नेगेटिव आना चाहिए। बताइए भाई, बिल्कुल सही बात है। अब सुना, जो दूसरा वाला लिखा है उसमें पी से तो एरो जा रहा है, तो ये तो पॉजिटिव हुआ। मैंने बोला इस चीज को तो आप पॉजिटिव लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात क्लियर हुई। ये जो हमने लिखा ना, ये हमने वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन लिखा। एक्चुअली इफ यू सी, तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है टी वी, पी वी और ये टी वी, ये पी एस, वेरिएबल्स के बीच में आपने रिलेशन बना लिया, इसको आप बोलते हो मैक्सवेल रिलेशन, राइट। तो ये आपने अपना पहला मैक्सवेल रिलेशन इस तरीके से क्रिएट कर लिया। बताइए भाई, कर लेंगे इस तरीके से? अब सुनना, ये तो हुआ जब हमने ऐसे चला, राइट। ये तो हमने मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर की हेल्प से जो रिलेशन लिख पाए वो हमने ऐसे चल के लिखा, राइट। दूसरा रिलेशन क्या पॉसिबल है और कैसे चल के हम रिलेशन निकाल सकते हैं? तो दूसरा रिलेशन अगर मैं ऐसे चलूं तो देखना, अगर पी और टी के बीच में जा रही हूँ, मतलब टी और पी के बीच में जा रही हूँ, तो इधर भी मुझे ऐसे
जाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। तो अब मैं लिख रही हूँ यहाँ से, देखना यहाँ से मैं सेकंड पॉइंट लिख रही हूँ कि मैं लिख रही हूँ डेल टी बाय डेल पी, ऐसे लिख रही हूँ। बोलो कौन कांस्टेंट, तो टी के सामने वाला कांस्टेंट दैट इज एस कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है इतना। अब जब आप इधर से इधर को जाओगे तो आप लिखोगे डेल वी बाय डेल एस, बोलो कौन कांस्टेंट, तो इसके सामने वाला दैट मींस पी कांस्टेंट, जो न्यूमरेटर होता है उसके सामने वाला, तो न्यूमरेटर के सामने दैट मींस पी कांस्टेंट, बिल्कुल सही है। अब अगर मैं माइनस प्लस की बात कर लूं तो बोलूंगी जो न्यूमरेटर टी है उस पर तो एरो हेड कर रहा है तो नेगेटिव आएगा, राइट, तो मैंने बोला नेगेटिव आना चाहिए। और बोला वी जो न्यूमरेटर है उस पर भी एरो हेड कर रहा है दैट मींस वो भी नेगेटिव आना चाहिए, तो मैंने बोला ये भी नेगेटिव आएगा। और एक बात हम जानते हैं कि नेगेटिव से नेगेटिव तो कैंसिल हो जाता है, सही है इतना। तो ये मैंने क्रिएट किया दूसरा रिलेशन। अब आगे सुनना, ऐसे ही करते करते तीसरा रिलेशन भी हमें फ्रेम करना होगा। सो लेट मी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। अगर मेरे को थर्ड रिलेशन क्रिएट करना है वो मैं कर सकती हूँ किसके बीच में, मैंने बोला अब मैं ऐसे चलूं तो कि एस और वी के बीच में, तो इधर भी ऐसे चलना पड़ेगा पी और टी के बीच में। सो व्हाट कैन आई राइट, मैं यहाँ लिख सकती हूँ डेल एस बाय डेल कौन आएगा भाई, वी आएगा, राइट, और न्यूमरेटर के सामने वाला कांस्टेंट दैट इज टी कांस्टेंट, बताइए भाई, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सुनना, नेक्स्ट में अगर लिखना तो उधर भी ऐसे चलना पड़ेगा दैट मींस डेल पी बाय कौन आना चाहिए, डेल टी आना चाहिए, कौन कांस्टेंट, पी के सामने वाला दैट मींस वॉल्यूम कांस्टेंट आनी चाहिए, बताइए भाई, बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं जरा साइन की, और इफ आई टॉक अबाउट द साइंस देन आई विल गेट टू नो कि भाई एस में अगर देखा जाए तो एस से तो एरो जा रहा है दैट मींस पॉजिटिव आना चाहिए, बताइए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और सुनो पी पे देखें तो उससे भी मैम एरो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दैट मींस पॉजिटिव आना चाहिए, ये भी सॉर्टेड है कि पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीज में हमारी हो गई सॉर्टेड। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैम नेक्स्ट रिलेशन लिखना है, कौन बचा भाई, एक लास्ट रिलेशन जो हम लिख सकते हैं वो हम लिख सकते हैं बिटवीन एस और पी में, किसके बीच में लिख सकते हैं भाई, अभी को ऐसे आए थे ऐसे भी तो जा सकते हो, राइट, तो मैंने लिखा आप लिख सकते हो डेल एस बाय डेल पी में, चारों तरफ हम चले गए, लाइक पहले हम इधर भी आ गए, राइट, फिर हम ऐसे भी चले गए, फिर ऐसे भी आ गए, अब लास्ट हम लिख रहे हैं डेल एस बाय डेल पी। जब मैंने ये चीज लिखी, राइट, मैंने किस किस के बीच में लिखा, डेल एस बाय डेल पी के बीच में, बताओ कौन कांस्टेंट, तो एस के सामने वाला दैट मींस टी कांस्टेंट, बताइए भाई, लिख सकते हैं इस तरीके से। अब देखिएगा नेक्स्ट में मैंने लिखा जब ऊपर ऐसे को गए हो तो इधर भी ऐसे जाओ, तो मैं लिख सकती हूँ डेल वी बाय डेल टी, बोलो कौन कांस्टेंट, तो वॉल्यूम के सामने वाला दैट मींस मैम पी कांस्टेंट, इतनी बात सही है। अब सुनना, इफ वील टॉक अबाउट द साइंस, तो अब देखो साइन की बात करते हैं, तो एस से तो मैम एरो जा रहा है तो बोलेंगे पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही है, तो मैंने कुछ नहीं लिखा, लिखना चाहूंगी तो पॉजिटिव लिख दूंगी। अगर मैं बात करती हूँ वॉल्यूम पे तो एरो तो हेड कर रहा है मैम, तो नेगेटिव होना चाहिए, दैट मींस नेगेटिव। ऐसे करके मैंने ये सारे के सारे साइन, सारे के सारे रिलेशन लिख दिए। आई होप आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे कि ये कैसे आए, बताओ भाई, कर सकते हो इस तरीके से कि रिलेशन कैसे आए। इनको आप मैक्सवेल रिलेशन बोलते हो, जो निकलते हैं कहां से, इस मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर से निकलते हैं इस तरीके से। और लास्ट में जो हम ट्रिक सीखेंगे उससे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस विद इन सॉल्व हो जाएंगे सेकंड्स, और इसकी नीड भी नहीं होने वाली, आपको मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर सॉल्व भी नहीं करना होगा, ठीक है भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैक्सवेल रिलेशन की बात हो गई। अब नेक्स्ट हेडिंग में मैं बात करती हूँ आपसे, जब मुझे पोटेंशियल्स और वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन चाहिए, या फिर वेरिएबल्स और पोटेंशियल्स के बीच में रिलेशन चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करेंगे रिलेशन ऑफ पोटेंशियल विद वेरिएबल, किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट में हम समझेंगे रिलेशन नेक्स्ट में रिलेशन ऑफ नेक्स्ट में हम बात करेंगे रिलेशन ऑफ पोटेंशियल विद वेरिएबल्स, पोटेंशियल्स, रिलेशन ऑफ पोटेंशियल्स विद वेरिएबल्स, राइट। किसकी बात करनी है, रिलेशन की बात करनी है। जब आप पोटेंशियल्स को देखोगे वेरिएबल्स के साथ में तो कैसे बताओगे, राइट। तो इसमें भी हमें एक बार नीड होगी किसकी, मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर की। अगर वो देखेंगे तो उससे हम आराम से चीजें बता पा रहे हैं कि भाई कौन किस किस से कैसे रिलेट करता है। तो देखो सुनना, अगर मैं फिर से मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर बनाऊंगी तो इस तरीके से बनाऊंगी, इस तरीके से बनाऊंगी, राइट, इस तरीके से बनाऊंगी, और इस तरीके से बना के, और यहाँ पे इस तरीके से बनाऊंगी, ये बनाऊंगी। नेक्स्ट में सुनना, इसके बाद जो मैंने किया था वो कुछ इस तरीके से किया था कि ये ऐसे जाएगा, फिर बोला था ये कुछ ऐसे जाएगा, और अगर मैंने यहाँ पे लिए थे तो मैंने ऐसे लिए थे कि ये आपका एस सुनो, यहाँ पे प्रभु लिया था, और यहाँ पे या फिर सुनो प्रभु बोलो, नहीं तो सत्य प्रकाश, टायर्ड और वेरी, जैसे मैंने ऐसे सिखाया, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। आप सुनना, जो हमने वेरिएबल्स प्लॉट किए थे, आपने यहाँ पे एच किया था, ठीक है, हे गॉड ऑल करके, और ये यू करके आपने इस तरीके से प्लॉटिंग की थी, बिल्कुल सही है। अब सुनना देखो इसके बाद में, अब देखो मैं कर क्या रही हूँ, अगर मैं इन सबके आगे क्या करूँ, डेरिवेटिव्स लगा दूं कि मैंने इसको भी डी लिख दिया, इसको भी डी लिख दिया, इसको भी डी लिख दिया, और इसको भी डी लिख दिया, इस तरीके से मैंने सबको क्या कर दिया, डी 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 कर दिया सबके आगे, इसको भी डी कर दिया कि यहाँ पे मैं इनके डेरिवेटिव्स की बात कर रही हूँ ऐसे, राइट। अब सुनना,
इसको और कैसे मैं शो कर सकती हूँ, जब मेरे को पोटेंशियल्स की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ। अब देखना, आप क्या करो ना, जैसे आपने ये चीज लिखी है ना, तो S के सामने कौन था भाई, T था ना, तो आप इसको T लिख दो, ठीक है। P के सामने कौन है, V है ना, तो इसको V लिख दो, राइट। T के सामने कौन है, S है, तो S लिख दो। V के सामने कौन है, P है, तो P लिख दो, राइट। मैंने क्या किया, इनको इस तरीके से पहले सबके आगे डेरिवेटिव लगा दिया और फिर जिसके आगे जो था मैंने वो सारी की सारी वैल्यूज लिख दी। अब सुना, इससे हो क्या रहा है मैम, इससे ये हो रहा है कि जब आप इनकी वैल्यूज लिखने जाओगे ना, कि आपने लिखा du, आपने क्या लिखा, du लिखा, तो आप du को बोल सकते हो मैम देखो ये जो du है ना, ये इसका भी फंक्शन है, ये du इसका भी फंक्शन है। क्या बोलोगे कि du, पहले भी हमने चीज बोली थी जब देखा था कि u आपका फंक्शन बन रहा था s का भी और v का भी, तभी तो इसको बीच में आके प्लॉट किया था, राइट। तो अब बोलूंगी जो du है ना, ये इन दोनों का फंक्शन है। इट मींस इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको कैसे एक्सप्रेस करा जा सकता है, तो मैंने बोला tds और प्लस का यहाँ पे लिख सकती हूँ pdv। क्या लिख सकती हूँ, प्लस का pdv लिख सकती हूँ, कि मैं इसको इस तरीके से जाके क्या कर सकती हूँ भाई, प्लॉट कर सकती हूँ। बताइए, इतनी बात क्लियर है आपको, इतनी बात सही है। और सुनना इसके बाद में, देखो नेक्स्ट में और क्या बोल सकती हूँ कि अगर मैम आप h पे जाओगे ना, तो h पे भी आप देखोगे कि ये इसका भी फंक्शन है और इसका भी फंक्शन है। दैट मीन्स कि जब आप h को प्लॉट करोगे ना मैम, तो उसको बोलो ये फंक्शन है TDS का भी, राइट, और ये फंक्शन है उसका भी VDP का। तो मैंने लिखा ये VDP की, इस तरीके से भी बताओ भाई लिखा जा सकता है कि मैं h को फंक्शन बता सकती हूँ आपके इन दोनों का। अब एक बात समझना, देखो इसमें भी ना थोड़े से आपके साइन इन्वॉल्व होंगे। कौन से साइन, जैसे जो हमने पहले समझा था कि जब सर पे आपके एरो आ रहा है तो उनको आप क्या ले सकते हो भाई, नेगेटिव ले सकते हो। दैट मींस कि जब भी सर पे एरो आए नेगेटिव, जब भी सर पे एरो आए नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने पीडीवी लिखा है प्लस में, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ पीडीवी। क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस ऑफ पीडीवी। इसका मतलब ये है कि आपने जब डी यू को फंक्शन बताया टीडीएस और इसका, तो आप लिखोगे टीडीएस और माइनस का पीडीवी। बताइए भाई, लिख सकते हैं इस तरीके से। आगे देखो, u भी हो गया मैम, h भी हो गया, अब लास्ट अपना बचता है g के लिए और a के लिए। तो जब आपको g को एक्सप्रेस करना है तो कैसे कर सकते हो, जब आप g को एक्सप्रेस करोगे ना, तो बोलोगे देखो मैम g भी आपका फंक्शन है, इसका भी, इसका भी। दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो vdp, राइट। क्या लिख सकते हो, vdp, नहीं तो उसको पहले लिख दो कि माइनस का sgt लिख सकते हो और प्लस का vdp लिख सकते हो। बताओ भाई, कर सकते हो इस तरीके से, राइट। और लास्टली अगर मुझे इसकी बात करनी है तो इसको भी इन दो में मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ। यहाँ अगर लिखना चाहूंगी यहाँ अगर लिखना चाहूंगी a डल ए, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैम, इसका भी फंक्शन है उसका भी फंक्शन है। दैट मीन्स माइनस का sgt और माइनस का pdv, इस तरीके से मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ। और ये जो चीजें आई है ना, इन्हीं ही चीजों को आप कहते हैं फंडामेंटल, इन्हीं को क्या बोलते हो, फंडामेंटल, ठीक है। पहले फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस कहते हो, इन्हीं को क्या कहते हो, फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस कहते हो। कि ये इस तरीके से आती हैं, इस तरीके से इन चार इक्वेशंस को ऐसे प्लॉटिंग की जाती है। अब अगर इनको ऐसे समझने लगे तो ये पूरे मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर को बनाना पड़ेगा, फिर इनकी फंक्शनिंग देखनी पड़ेगी, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव देखना पड़ेगा, जिसमें बहुत उलझेंगे। और अगर क्वेश्चन आ गया ना, तो आप उलझते ही रहोगे इस मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर को बना बना के, क्योंकि क्वेश्चन तो आता है भाई, ठीक है। और क्वेश्चन आता है तो ये चीजें पूछी भी जाती हैं, उसके लिए इस पे बार बार जाए, बार बार पूरा बनाए, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। तो आई विल गिव यू अ ट्रिक टू मेक इट रिमेंबर कि आप जल्दी से कैसे बना के इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, कि कैसे याद रख सकते हो, राइट। तो ये जो हेडिंग चल रही है ना भाई, वो चल रही है पोटेंशियल्स को वेरिएबल में एक्सप्रेस करने की। तो ये सारे पोटेंशियल्स जो अपने हैं यू, एच, ए और जी, इनको मैंने एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज वेरिएबल्स। इतनी बात डन है क्या, बताइए भाई, इतनी बात आराम से आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि मैंने ये क्या किया है, ठीक है भाई। आगे देखिए, मैं बात करती हूँ दूसरी चीज की। अब मैं बात करती हूँ आप इसको ट्रिक से कैसे कर सकते हो, ठीक है। पहले बात कर लेती हूँ कि आप इसको ट्रिक से कैसे खत्म कर सकते थे विदाउट यूजिंग दिस मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर। तो अब जरा मैं हेडिंग डाल दूं नेक्स्ट में, बात आ गई उस ट्रिक की जिसकी मैं कर रही थी कि आप इसको ट्रिक से कैसे लिख सकते हैं। तो देखो, आपको क्या चाहिए, आपको पोटेंशियल्स चाहिए ना, तो आप इसको ऐसे लिखिए u, ठीक है। पहले लिखिए u, h, a और g। इसीलिए मैंने इसी सीक्वेंस में हमेशा से लिखती आई हूँ, क्योंकि जब मैं ट्रिक पढ़ाऊं तो आपको बहुत इजी लगे उसको समझना, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले लिखा u, h, a और g। अब सुनना, मैंने यहाँ पे लगा लिए इनके डेरिवेटिव के d, d, d एंड d, ठीक है। ऐसे करके मैंने क्या किया भाई, इनके डेरिवेटिव्स भी लगा लिए। अब सुनना, जब आप लिखने जाओगे ना ये ट्रिक, तो आप बस एक बात याद रख लेना शुरुआत के लिए कि TDS माइनस ऑफ PDV,
बस आपको एक याद रखना है, आपको सिर्फ फर्स्ट वाला याद रखना है, आपको सिर्फ ये वाला याद रखना है, दैट मीन्स डी को आप लिख सकते हो TDS माइनस ऑफ PDV, सिर्फ आपको इसको याद रखना है। अब सुनना, नेक्स्ट जो चीजें आएंगी ना ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, खुद से आ जाएंगी, देखना कैसे। TDS आपने फर्स्ट में लिखा, नेक्स्ट में भी आप TDS से लिखिए, और इसके बाद में नेक्स्ट दो में आप लिखिए माइनस का SGT, ठीक है। ये माइनस भी छोड़ो, पहले लिखो, चलो पहले ये वाला समझ लो, पहले ये वाला समझ लो। आपने इतना पोर्शन तो लिख दिया ना, अब पहले ये वाला समझो। इस वाले हाफ में आप क्या करो, PDV लिखा हुआ है ना, VDP लिख दो, फिर से PDV लिख दो, फिर से VDP लिख दो। मतलब आप फर्स्ट दो में तो क्या करो, इस वाले सारे सेक्शन में आप PDV VDP PDV VDP इस तरीके से करते रहो। और एक बात सुनना कि जैसे ही आप PDV का, जैसे इस PDV का आप VDP करोगे ना, जैसे आपने कन्वर्जन किया ना PDV से VDP, तो साइन बदल देना। क्या कर देना, साइन चेंज कर देना। कहीं भी, इवन कहीं भी आइल से TDS का SGT हुआ, साइन बदल जाएगा, PDV का VDP हुआ, साइन बदल जाएगा। दैट मीन्स जैसे ही आप PDV का VDP या VDP का PDV, जैसे ये चीजें उल्टी पुल्टी करते हो तो साइन बदल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये चीजें आएंगी। बताइए भाई, साइन में भी कोई डाउट नहीं और ट्रिक लिखने में भी कोई डाउट नहीं कि PDV VDP इस तरीके से चलता है। ये वाली लाइन अब सुनना कि इस हाफ में क्या चलता है। इस हाफ में भाई ये चलता है कि शुरू के दो में तो आपको TDS लिखना होता है, और नेक्स्ट दो में आपको SGT लिखना होता है। क्या होता है, SGT लिखना होता है नेक्स्ट टू में। और जैसे ही आप इस TDS का SGT करते हो ना, साइन बदल जाता है। जो मैं इतनी देर से बोलती आ रही हूं कि जैसे ही आपने PDV का VDP किया या आपने TDS का SGT किया, क्या हो जाएगा भाई, साइन आपका चेंज हो जाएगा। तो सिंपली, वेरी सिंपली, जैसे TDS आपने फर्स्ट टू में लिखा, फर्स्ट टू में तो आपको लिखना है TDS, और जैसे ही आपने नेक्स्ट टू में SGT लिखा ना, तो साइन हो गया चेंज, बस खत्म, राइट। और इधर क्या चल रहा है, PDV VDP, जैसे PDV VDP होता है तो साइन बदल जाता है। अब अगर इसको आप 2 सेकंड में लिखना चाहो, देन आप इसको स्टार्ट करके ऐसे लिख सकते हो, UHANG, यहाँ पे लगाया D एंड D, राइट, ये चीज लगाई। अब सुनना, इसको लिख रहे हो DU को TDS माइनस का PDV, बस एक याद रखना है, TDS माइनस का PDV, आपने सिर्फ एक याद रखा। इसके बाद PDV को लिखा VDP, इसको लिख दिया फिर से PDV, इसको लिख दिया VDP, यही कर दिया। और जैसे ही PDV का VDP हुआ, साइन चेंज, डन। आगे सुनना, जैसे इस तरफ में आप आए और आपने इधर आके ये चीज लिखी कि TDS दो में लिखना है, और नेक्स्ट दो में SGT लिखना है। क्या लिखना है, SGT। और मैम जैसे ही TDS का SGT होगा ना, तो साइन हो जाएगा चेंज। बताइए भाई, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बस ये इतनी सी छोटी सी ट्रिक है भाई, जिससे आप सारी की सारी चीजों को डन कर सकते हो 1 सेकंड में। बताइए भाई, ये आपको बढ़िया से समझ में आ गई क्या, कैसे हुआ, राइट। अगर इस ट्रिक से आप ये चीजें फटाफट से लिख पा रहे हो ना, अगर ये चीज आप अच्छे से लिख पा रहे हो ना इस ट्रिक से, तो आप चीजों को बहुत सेकंड्स में ओवर करोगे। अभी देखना, मैं जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, मैं इस तरीके से मेरी इस ट्रिक से चीजें लिखती हूँ और बहुत जल्दी इनको ओवर भी कर देती हूँ, क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, राइट। चलिए भाई, तो आप पूरा आज की क्लास का जो कंक्लूजन है ना, जो स्टोरी घूम रही है ना रिवॉल्व, वो इसके घूम रही है कि आपको पहले मैंने पूरी डिटेल से मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर बनवा तो दिया, बट अल्टीमेटली आई विल प्रेफर टू यू कि आप इस ट्रिक से काम करो, क्योंकि इट विल सेव योर टाइम। और एक चीज ये भी है कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं ना, एग्जाम में बहुत कुछ होता है हमारे पास सॉल्व करने के लिए, बहुत कुछ होता है अटेम्प्ट करने के लिए। इवन वहाँ पे इतना टाइम नहीं है हमारे पास में कि हम पूरे मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर पे जाएं, फिर रिलेशन लिखें या कुछ और चीज़ों में उलझें। इसलिए बेटर विल बी कि आप इस ट्रिक से इस चीज़ों को लिख रहे हो और विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। चलिए भाई, तो अब मैं बात करती हूँ उस लास्ट हेडिंग की, जो ये थी कि रिलेशन, जो अभी आपने पढ़ लिया था, तीसरा रिलेशन, ठीक है। अभी आपने सेकंड पढ़ लिया था, दैट मींस रिलेशन ऑफ पोटेंशियल विद वेरिएबल्स। अब पढ़ते हैं रिलेशन ऑफ वेरिएबल्स विद पोटेंशियल। क्या पढ़ते हैं, रिलेशन ऑफ वेरिएबल्स विद पोटेंशियल्स। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्लीज, इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा रिलेशन, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, देखिए हेडिंग डालिए रिलेशन, इसके बाद क्वेश्चंस करते हैं फिर। रिलेशंस बिटवीन, कैसे रिलेशन निकालना है बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक है, और वेरिएबल्स का रिलेशन किससे, पोटेंशियल्स के साथ में आप कैसे निकाल सकते हो। और जब ये आपको आ जाएगा तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी सॉल्व,
राइट तो एक बार के लिए इट विल बी रिक्वायरिंग कि आप एक बार क्या करो, एक ट्रिक वापस से लिखी जाए। तो मैंने लिखा यू एच ए लिखा और जी लिखा, और इस सीक्वेंस में लिखने के बाद मैं आपको बोलती हूँ कि आप सिर्फ पहला वाला याद कर लो, दैट इज TDS माइनस का PDV याद कर लो। राइट यही चीज बोलती आ रही हूँ। अब इसके बाद में चीजें ऑटोमेटिकली सॉर्टेड हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी कि इस हाफ में आप लिखोगे VDP, इसमें लिखोगे PDV, इसमें लिखोगे VDP। राइट यही चीज लिखोगे। चलिए भाई, जब आपने लिख लिया क्या बोलोगे, PDV का VDP हुआ साइन चेंज, साइन चेंज। राइट बस ये चीज करोगे। अब सुनना, जब मैम पहले दो में आप लिख रहे हो TDS तो नेक्स्ट दो में यहाँ पे मैंने पहले दो में लिखा TDS, नेक्स्ट दो में लिखा SDT, और जैसे ही SDT किया तो साइन चेंज हो गया। डन। तो ये मेरी हुई ट्रिक डन। ट्रिक को मैंने 2 सेकंड में वापस से लिख दिया। अब सुनना, इस ट्रिक से मैं कैसे काम कर सकती हूँ, मुझे चाहिए वेरिएबल्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। तो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं मैम, एक तो P है, एक V है, एक S है, एक T है। इन वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए मैम हमें इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल्स चाहिए। ठीक है, मुझे बताओ इसको देख के आप प्रेशर को ना कहाँ कहाँ कौन कौन सी इक्वेशन से निकाल सकते हो। तो आप मुझे बोलोगे मैम प्रेशर एक तो इसमें आ रहा है, ये आ रहा मैम देखिए, और एक प्रेशर इसमें आ रहा है, इन दो से प्रेशर की वैल्यू निकाली जा सकती है। बिल्कुल सही है। तो मैंने बोला प्रेशर की अगर मुझे कहीं वैल्यू निकालनी है ना, चलो इसी से शुरू करती हूँ, प्रेशर से ही। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट डाल रही हूँ कि अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्रेशर की वैल्यू से, तो मैं प्रेशर की वैल्यू कौन कौन सी इक्वेशन से ला सकती हूँ। तो आपने बोला मैम पहले या तो आप इसको यूज ले लीजिए या फिर नेक्स्ट इसको यूज ले लीजिए। तो मैंने बोला मैं DU इक्वल्स टू लिख रही हूँ TDS और माइनस PDV, ये लिख रही हूँ। ठीक है, अब मुझे चाहिए प्रेशर की वैल्यू। ठीक है, इससे देखना मैं कैसे निकालूंगी, सुनना देखो, समझना इसको अच्छे से। एक सेकेंड, 1 मिनट, वापस से लिख लूँ इससे मैं, 1 मिनट रुकना। देखो इसे मैं लिख सकती हूँ DU इक्वल्स टू TDS माइनस ऑफ PDV। अब सुनो देखो, मुझे प्रेशर चाहिए, तो मैम जब आपको ये प्रेशर की वैल्यू चाहिए ना, तो आपको इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी प्रेशर की वैल्यू आ सकती है। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैम S को ना आप जब कॉन्स्टेंट कर देंगे ना, S को जैसे ही कॉन्स्टेंट कर दूंगी तो DS मैम DS आपका 0 हो जाएगा। DS 0 होते ये टर्म तो हट गई, यही मैं चाहती थी। तो मैंने बोला DU अपॉन में DV कर देती हूँ, क्योंकि ये टर्म मैंने हटाई है। कैसे हटाई है सुनना अभी, और ये माइनस का P होगा। सुनना देखो ध्यान से सुनना, जैसे ही मैंने इसको एक बार के लिए माना कि ये हट गया तो DU अपॉन में DV आ जाएगा। क्या बच रहा है भाई, माइनस का P बच रहा है। और ये कब हो पाएगा, जब आपने ये S को ना मैम कांस्टेंट ले लिया हो, दैट मींस S को मैं बाहर लिख दूं तो ये D मेरे डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब डेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहां से मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगी, देखना इसको ऐसे लिख पाऊंगी कि डेल U अपॉन में डेल V एट कांस्टेंट कौन, तो कांस्टेंट S कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या चल रहा है, माइनस ऑफ P चल रहा है। बताइए भाई ये बात मेरी बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई क्या। मैंने कैसे लिखा, मैंने बोला इस टर्म को हटाना पड़ेगा तभी ये टर्म बचेगी और ये बचेगा, और इसको डिवाइड में भेजते मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैंने बोला ये कब हटेगा, जब S को आप कांस्टेंट लेंगे, दैट मींस तभी आपकी डेल S वाली टर्म कैसी हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। तो मैंने बोला आप क्या करो, एक बार के लिए माना ये हट गया तो DU अपॉन में DV आया। ये कब हटेगा, जब आपने S को कांस्टेंट लिया। तो मैंने जब DU अपॉन में DS लिखा, सॉरी DU अपॉन में DV लिखा और बोला S को कांस्टेंट लिया है, तो ये आपका D डेल में कन्वर्ट हो गया, और मैं ऐसे आराम से लिख सकती हूँ कि ये मेरी प्रेशर की वैल्यू आ गई। सही है, समझ में आई बात। चलिए भाई, तो यहां से आई एम सेइंग कि ये मेरी प्रेशर की वैल्यू इस तरीके से आराम से निकल के आ गई। किस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से। डन है भाई, आगे सुनना। अगर मैम इसमें से निकालें तो इसमें से भी आ सकता है। अगर आप इसमें से निकालना चाहोगे तो इसको मैं एक काम करती हूँ, फर्स्ट बोल देती हूँ नंबर, राइट। अगर मैं इसमें बोल रही हूँ कि मैंने थर्ड वाली ये वाली इक्वेशन यूज करी है, तो आई एम राइटिंग इट ओवर डेल ए इक्वल्स टू, यहां से लिख सकती हूँ माइनस ऑफ SGT है, राइट, माइनस ऑफ SGT है, और माइनस का PDV है। क्या है, माइनस ऑफ PDV है, माइनस का SGT और माइनस का PDV है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब सुनना, अगर आपको प्रेशर की वैल्यू चाहिए ना, तो मैम एक बात तो क्लियर है कि ये वाली टर्म 0 होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, तभी आएगी प्रेशर की वैल्यू। तो मैंने बोला इस वाली टर्म को 0 मानो, कब, जब आपका T कैसा होगा भाई, कांस्टेंट होगा। बोलो भाई एग्री करते हो ना, जब T कांस्टेंट होगा तभी मैम DT वाली टर्म 0 हो पाएगी और ये चीज हट पाएगी DA, और फिर ये डेल में बन जाएगा। तो मैंने बोला डेल A बाय कौन आ जाएगा, डेल V आ जाएगा। और कौन कांस्टेंट लिया है इसमें मैंने,
टी कांस्टेंट लिया है। बताइए भाई, समझ में आ रही मेरी बात कि डेल ए अपॉन में डेल वी ले लिया, ठीक है, और कौन कांस्टेंट, टी कांस्टेंट लेते ये टर्म हट गई। मैम ये तो माइनस ऑफ पी बचेगा, ऐसे बचेगा माइनस ऑफ पी, तो माइनस ऑफ पी जो बच रहा है ना उसको मैं इस तरीके से भी दिखा सकती हूँ कि पी और माइनस आगे लगा दिया। बताइए भाई, बिल्कुल क्लियर है। तो ये आपकी प्रेशर की सेकंड वैल्यू आ गई। इस तरीके से आप प्रेशर को क्या कर सकते हैं भाई, डिफाइन कर सकते हैं। बताइए भाई, हो सकता है। तो प्रेशर जैसे इस तरीके से निकला, इसी तरीके से बिल्कुल विद द सेम ट्रिक, विद द सेम सीक्वेंस आप क्या कर सकते हो, एस को, एंट्रोपी को भी निकाल सकते हो, टेम्परेचर को भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम को भी निकाल सकते हो। बताइए भाई, कर लेंगे इस तरीके से। मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैम वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, पी है, वी है, एस है और टी है, मैम ये 4 वेरिएबल्स हैं, तो प्रेशर की वैल्यू तो ऐसे निकाल ली इन दो से। अब अगर मैं चाहती हूँ वॉल्यूम की वैल्यू निकालूं, तो वॉल्यूम के लिए मैम देखिए वॉल्यूम कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है मैम, एक तो देखो इसमें आ रहा है वॉल्यूम, ये रहा, और एक वॉल्यूम मैम इसमें आ रहा है, दैट मीन्स ये रहा, राइट, ये दो ही है। तो आप बोलोगे मैम या तो इससे निकाल लीजिए या इससे निकाल लीजिए। बिल्कुल भाई, इसी तरीके से आप इन दो को यूज ले सकते हो और वॉल्यूम की वैल्यू निकाल सकते हो। कर लोगे इस तरीके से। आगे सुनना मैम, एंट्रोपी जो एस है ना, अगर उसको निकालने जाएंगे तो भी हम इसको यूज ले सकते हैं, मतलब ये वाली इक्वेशन एंड ये वाली इक्वेशन यूज ले सकते हैं, क्योंकि एंट्रोपी इन दो में आ रहा है। तो बिल्कुल सिमिलर वे से आप एंट्रोपी दैट मीन्स एस की वैल्यू भी इस तरीके से निकाल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। बताइए भाई, हो जाएगा। और रही बात आपके टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर भी बताओ भाई कहाँ कहाँ आ रहा है। एक तो मैम इस इक्वेशन में आ रहा है और एक इस इक्वेशन में आ रहा है। इट मींस बाय यूजिंग दिस एंड बाय यूजिंग दिस हम आराम से टेम्परेचर की भी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो ये सारी की सारी वैल्यूज ही, ये सारी की सारी वेरिएबल्स ही, इन सारे के सारे वेरिएबल्स को आप आराम से पोटेंशियल की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। भाई बताओ, हो जाएगा इस तरीके से। ये मैंने एक पॉइंट सॉल्व किया है, दैट मींस प्रेशर वाली चीज सॉल्व करके आपको बताई है कि प्रेशर को आप इस तरीके से एंड इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो इन दी वेरी सिमिलर फॉर्मेट। आप यहाँ से वॉल्यूम को भी, यहाँ से आप एंट्रोपी को भी और यहाँ से आप टेम्परेचर को भी एक्सप्रेस कर सकते हो जाएगा ये। तो यहाँ हमने देखो क्या क्या सीख लिया, बढ़िया तरीके से क्या क्या सीखा है वो सुनना। सबसे पहली बात हमने सीखी थी कि वेरिएबल्स को आप कैसे वेरिएबल्स की टर्म्स में ही एक्सप्रेस कर सकते हो, जो था मैक्सवेल रिलेशन। अब मैम एक बात तो हो गई, समझ में आ गया कि मैक्सवेल रिलेशन के लिए आपने ये बनाया था मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर, ठीक है। फिर सेकेंड वाली जो चीज थी उसमें आपने पोटेंशियल्स का रिलेशन बताया। यहाँ पे जो पॉइंट था ये देखो, आपने पोटेंशियल्स को एक्सप्रेस करना सिखाया वेरिएबल्स की टर्म्स में, जिसमें के लिए भी आपको इसकी नीड पड़ी थी मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर को, ठीक है। और मैम जो तीसरा आपने ट्रिक के बाद में चीज सिखाई है उसमें आपने वेरिएबल्स और पोटेंशियल्स के बीच में बताया रिलेशन। अब मैम एक बात बताओ, इन तीनों चीजों को क्या आप ट्रिक से बता सकते हो? सुनना, देखो सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ, सुनना यहाँ से। क्या ये तीनों की तीनों चीजें, दैट मीन्स पहला था वेरिएबल को एक्सप्रेस करना वेरिएबल की टर्म्स में ही, ये वाला रिलेशन था, क्या आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी ट्रिक से? पहला रिलेशन कर सकते हो, मैंने बोला बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी आपने चीज बोली कि मैम जो पोटेंशियल्स थे, पोटेंशियल्स क्या आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हो वेरिएबल्स की टर्म्स में? मैंने बोला बिल्कुल मेरी ट्रिक से हो सकता है। और मैंने बोला जो वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स क्या आप इनको एक्सप्रेस कर सकते हो किसके टर्म्स में? पोटेंशियल की टर्म्स में। क्या ये हो सकता है? मैंने बोला बिल्कुल तीनों चीजें हो सकती हैं। दैट मीन्स विद माय ट्रिक आप तीनों इन चीजों को एक साथ में विदाउट यूजिंग मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं। सुनना बात, अगर आप कहीं पे पोटेंशियल्स को वेरिएबल में एक्सप्रेस कर रहे हो तो इसे ही तो फंडामेंटल इक्वेशंस बोलते हो, राइट? एग्री कर रहे हो ना? बिल्कुल, इसे ही आप फंडामेंटल इक्वेशन बोलते हो भाई। और यही तो मैंने ट्रिक सिखाई है। बताइए भाई, यही तो ट्रिक सिखाई है, यही तो ट्रिक है। सुनना बात, यही तो ट्रिक है कि जहां पे आपने पोटेंशियल्स को वेरिएबल में एक्सप्रेस किया, जो मैंने अभी सिखाया कि इधर पोटेंशियल्स लिखे, इधर सारे वेरिएबल्स लिख दिए, एक्सप्रेस करना सिखा दिया कि ट्रिक से कैसे लिख सकते हो, राइट? तो एक प्रॉब्लम तो बिल्कुल सॉर्ट हुई कि पोटेंशियल्स को वेरिएबल में करना आराम से हम ट्रिक से कर लेंगे। ये चीज तो हो गई, एक पोर्शन तो हो गया। अब सुनना मैम, वेरिएबल्स को वेरिएबल्स में निकालना ये ट्रिक से सिखा दो, और एक आप वेरिएबल्स को पोटेंशियल्स में एक्सप्रेस करना ये ट्रिक से सिखा दो, राइट? तो अब नेक्स्ट में चलते हैं कि जो ट्रिक आपने सीखी है ना, यहाँ लिख रही हूँ, ये जो आपने ट्रिक सीखी है, ठीक है, उसको आप वेरिएबल से यहाँ लिखना रिलेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल का वेरिएबल से ही रिलेशन आप ट्रिक से निकाल रहे हो। क्या कर रहे हो? ट्रिक से निकाल रहे हो। देखना तो मैम फिर ट्रिक की नीड होगी, तो एक बार लिखते हैं इसे। मैंने लिखा UH, A लिखा और G लिखा, ये चारों लिख दिए। अब सुनना इसके बाद में मैम इसको लिखिए TDS माइनस का PDV। बस मैम एक ही याद रखने की नीड होती है, इसके बाद में तो इजीली वी कैन गो कि PDF से VDP, ये फिर से PDV,
ये फिर से वीडीपी, ऐसे लिखते हैं। और जैसे माइनस का ये प्लस हो जाता है, ये पीडीपी का वीडीपी हुआ, साइन चेंज हो जाता है मैम। एक और चीज है मैम कि जैसे ही आप यहाँ पे टीडीएस फर्स्ट टू में लिखते हो, नेक्स्ट में आप एसडीटी और एसडीटी लिखते हो मैम। और एक बात होती है कि जैसे ही टीडीएस का एसडीटी होता है तो माइनस साइन आगे आ जाता है। टीडीएस का एसडीटी हुआ तो नेगेटिव आ गया, राइट। ये मैंने लिखा एक बार के लिए ट्रिक। अब मैं इनको यूज करूंगी क्या निकालने के लिए भाई, मैं अब निकाल रही हूँ वेरिएबल का वेरिएबल में ही रिलेशन। देखना कैसे करूंगी मैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन मेरी यूज करती हूँ, उसको लिख रही हूँ डी यू इक्वल्स टू टीडीएस और माइनस का पीडीवी, ये चीज लिखी। अब सुनना मैं कैसे कर रही हूँ। मैंने आपको एक चीज बताई, एक चीज बताती हूँ, सुनो कि ना आप दूर वाले के साथ में ही लेना डेरिवेटिव, पास वाले को पास वाले के साथ में डेरिवेटिव करना। क्या करना, दूर वाले को दूर वाले के साथ में ही करना और पास वाले को पास वाले के साथ में डेरिवेटिव करके शो करना। सुनना देखो, यहां से अगर आप ऐसा करोगे ना तो पास वाले को पास वाले के साथ लो, दूर वाले को दूर वाले के साथ, दैट मीन्स डेल पी को आप डेल एस के साथ में लो। बोलो कौन कांस्टेंट, तो साथ वाला कांस्टेंट दैट इज वी कांस्टेंट। सुनना देखो मैंने कैसे लिखा है, फिर से समझाती हूँ। मैंने बोला पास वाले को पास वाले के साथ, तो मैंने लिखा डेल पी बाय डेल एस। बिल्कुल सही है कि पास वाले के साथ डिफरेंशिएट। कौन कांस्टेंट, तो पी के साथ वाला कांस्टेंट दैट इज वी कांस्टेंट। इतनी बार ठीक है, आगे सुनना। नेक्स्ट में लिखा और माइनस है ना तो माइनस लगा दो, सही है। आगे सुनो देखो मैम, दूर वाले के साथ दैट मींस डेल टी बाय डेल वी, ये लिख दिया कि दूर वाले के साथ। बोलो कौन कांस्टेंट, तो न्यूमरेटर के साथ वाला कांस्टेंट दैट इज एस कांस्टेंट। बताइए भाई, कर लेंगे इस तरीके से। तो ये मैंने क्या किया भाई, पहला मैक्सवेल रिलेशन इस तरीके से लिखा। अब जरा आप इसको मैच करो, क्या ये वही है जो आपने पहले लिखा था मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर से। इफ यू विल सी द मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर, तो वहां से भी आप ऐसी चीज लिख के आए हुए हैं जहां पे अपने P और S के बीच में वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए और T और V के बीच में S कांस्टेंट रखते हुए बात करी थी। बताइए भाई, लेकिन मैम अभी जब हमने अपने पेज पे देखा ना तो उसमें तो माइनस इधर आ रहा है, तो माइनस इधर साइड आए या इधर साइड आए उससे फर्क नहीं पड़ता भाई। इक्वेशन मतलब इक्वेट हो रही है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप माइनस इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ। सही है इतनी चीज। आगे सुनना देखो, नेक्स्ट सुनना, सेकंड लेते हैं। सेकंड और क्या हो सकता है मैम, एक बार सेकंड वाली इक्वेशन उठाते हैं, उससे लिख के देखते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, आपने लिखा डी एच इक्वल्स टू टी डी एस और क्या है भाई, प्लस का वीडीपी है। अब मैम बिल्कुल इसी सिमिलर वे में हम बोलते हैं कि पास वाला तो पास वाले के साथ में, देखो पास वाले के साथ और दूर वाले के साथ डिफरेंशिएट होना चाहिए। इसका मतलब है कि डेल टी बाय डेल पी होना चाहिए। बोलो कौन कांस्टेंट, मैम न्यूमरेटर के साथ वाला दैट इज एस कांस्टेंट। सही है। इक्वल्स टू कैसे लिखते हैं कि भाई इसका इसके साथ में पास वाले के साथ, तो बोला डेल वी बाय डेल एस। बोलो कौन कांस्टेंट, तो वॉल्यूम के साथ वाला दैट मीन्स पी कांस्टेंट। बताइए भाई, जो ऊपर लिखते हैं ना हम उसके साथ वाले को कांस्टेंट करते हैं, तो ऊपर वॉल्यूम लिखिए तो इसके साथ वाला पी कांस्टेंट, ऊपर टेम्परेचर लिखा है तो इसके साथ वाला एस कांस्टेंट। बस यही तो करना है, कहीं माइनस माइनस कुछ है ही नहीं तो कुछ लगाना ही नहीं है। ये आपका आ गया दूसरा रिलेशन। मैच करके देखो इसको मैक्सवेल से, जो मैंने आपको मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर डब्बे से सिखाया, तो उससे भी यही चीज आ रही है आपकी, बिल्कुल एक सही है, राइट। इस तरीके से आप रिलेशंस लिख सकते हो। अब जरा जाती हूं मैं थर्ड वाले इक्वेशन पे, वो है डेल ए इज इक्वल्स टू माइनस का एस जी टी और माइनस का पीडीवी। ये चीज है, ये चीज दे रखी है। अब सुनना देखो इससे कैसे लिखेंगे, बिल्कुल वैसे ही उसी सीक्वेंस में आप आगे बढ़ो और बोलो पास वाले को पास वाले के साथ डिफरेंशिएट करो, दूर वाले को दूर वाले के साथ। दैट मीन्स जो आप लिखोगे, माइनस लगा हुआ है ना तो माइनस लगा दो, डेल एस दूर वाले के साथ तो डेल वी लिखो। बोलो कौन कांस्टेंट, तो मैम एस के साथ वाला दैट मीन्स टी कांस्टेंट। सही है इतना। अब देखना यहां से मैंने बोला माइनस तो लगा हुआ है, पास वाले के साथ दैट मीन्स डेल पी बाय डेल टी। बोलो कौन कांस्टेंट, तो मैम वी कांस्टेंट। बोला वी कांस्टेंट। बताइए भाई डन है क्या। अब यहाँ से ये माइनस से माइनस हुआ कैंसिल, सिंपली अपना एक रिलेशन निकल के और आ गया। सही है। तो देखो कहाँ तो वो पूरा बॉक्स बनाना पड़ रहा था, अब उस बॉक्स की नीड ही नहीं है। आप ट्रिक से इसको 2 सेकंड में लिखते हैं, राइट। विद इन 2 सेकंड आप इस ट्रिक को लिखते हो। जैसे ही ट्रिक से चीजें लिखते हो तो बस एक बार ट्रिक ये उठाई इक्वेशन, बोला दूर वाले के साथ, पास वाले के साथ, लो भाई डन। तो एक आपका मैक्सवेल रिलेशन ऐसे निकल के आ जाता है, हो जाता है ना ये। इस तरीके से आप क्या करते हो, आराम से एक रिलेशन ऐसे निकाल देते हो। फिर आप सेकंड इक्वेशन उठाते हो, बोला ये वाली उठाई, इससे बोला दूर वाले के साथ, पास वाले के साथ, और आप जो निकालते हो ऐसे करके दूसरा रिलेशन इस तरीके से आराम से निकाल लेते हो। डन है। अब सुनना, आपने थर्ड इक्वेशन उठाई, वही चीज बोली कि दूर वाले के साथ, पास वाले के साथ, आराम से आप क्या करते हो, थर्ड रिलेशन इस तरीके से निकाल लेते हो। बताइए भाई हो जाएगा। वेरी सिमिलर फॉर्मेट में आप फोर्थ वाले से भी उठाओगे और इसी तरीके से रिलेशन निकाल दोगे, कर लोगे इस तरीके से। अब सुनना, तो यहां से मैं क्या बोल सकती हूँ, जब मैं इसको फोर्थ वाले के लिए लिखूंगी तो देखो फोर्थ वाले के लिए कहाँ लिखूं, यहाँ लिखती हूँ। मैंने बोला देखना अगर मैं फोर्थ वाली इक्वेशन उठाऊं और उससे रिलेशन निकालना चाहूं तो मैं आराम से निकाल सकती हूँ। मैंने लिखा डेल जी
इज इक्वल्स टू माइनस का एस डी टी प्लस का वी डी पी। अब बताओ कैसे लिखूं मैक्सवेल रिलेशन? तब बोलोगे अरे मैम दूर वाले के साथ में पास वाले के साथ, दैट मीन्स यहाँ पे लिखिए आप डेल वी बाय डेल टी, कौन कांस्टेंट? तो मैम वी लिखा है ना, तो वी के साथ वाला, दैट मीन्स प्रेशर कांस्टेंट, राइट, इक्वल्स टू में बताइए क्या लिखूं? दूर वाले के साथ लिखिए, दैट मीन्स डेल एस बाय डेल पी लिखो। मैम बोलो कौन कांस्टेंट? तो एस के साथ वाला, दैट इज टेम्परेचर कांस्टेंट। सही है इतनी बात? और मैम इसके आगे तो माइनस लगा है तो माइनस लगा देते हैं, हो गया ये। सुनिए, तो यहां से आपने ये एक रिलेशन और निकाल लिया, इसको आप बोलते हैं मैक्सवेल के रिलेशंस, जो आप सिंपली ट्रिक लिख के निकाल सकते हो। ठीक है, अगर ये नहीं आता होता तो आप पूरा का पूरा बॉक्स बनाते और फिर जाके आप ये सारे मैक्सवेल रिलेशन लिखते, बट अभी क्या हो रहा है, अभी आपको ट्रिक आती है जिससे आप आराम से इसको 2 सेकंड्स में लिखते हो और जो पूछता है उसके अकॉर्डिंग आप मैक्सवेल रिलेशन निकाल लेते हो। अब एक बात सुनना मेरी, इतनी देर से जो चीज मैं बोल रही हूँ ना कि मैक्सवेल रिलेशन निकालना विद द ट्रिक्स और ये सब, आप सुनो, क्या इसमें जो ऑर्डर बोला है यही ऑर्डर है क्या आपके मैक्सवेल रिलेशंस का? दैट मीन्स जो पहली इक्वेशन से आया है, यस वो फर्स्ट ही मैक्सवेल रिलेशन है। जो सेकंड से इक्वेशन से आया है वो एक्चुअली थर्ड है। वो क्या है? थर्ड है। जो थर्ड इक्वेशन से आया है ना, इस थर्ड से, वो एक्चुअली सेकंड है। वो क्या है? सेकंड है। और जो फोर्थ से आया है वो तो फोर्थ ही है। ये क्या हो गया? ये तो दुनिया हिल गई हमारी। रुकिए भाई, अब सुनिए, कुछ नहीं हुआ। जो फर्स्ट इक्वेशन से आई है वो रिलेशन आपका फर्स्ट ही रहेगा, जो फोर्थ से आया है वो रिलेशन आपका फोर्थ ही रहेगा। सीक्वेंस की बात कर रहे हैं हम, राइट। जो सेकंड से आया है वो थर्ड बन जाता है, जो थर्ड से आया है वो सेकंड बन जाता है। सिर्फ यहाँ पे शफलिंग हुई है बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, राइट। शफलिंग किस किस के बीच में हुई है भाई? सेकंड और थर्ड के बीच में हुई है कि जो सेकंड इक्वेशन से रिलेशन आएगा वो थर्ड होगा, जो थर्ड इक्वेशन से आएगा वो सेकंड होगा। बस रिलेशंस की शफलिंग, सीक्वेंस की शफलिंग सिर्फ सेकंड और थर्ड में हुई है। जो फर्स्ट से आ रहा है फर्स्ट ही मैक्सवेल रिलेशन है, जो फोर्थ से आ रहा है फोर्थ ही मैक्सवेल रिलेशन है। ये बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि कल को कभी आपसे पूछा जाता है कि सीक्वेंस ऑफ मैक्सवेल रिलेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी सीक्वेंसिंग, इनकी एक्चुअल नंबरिंग इस तरीके से आप दे सकते हैं। बताइए भाई, सारा सॉर्टेड है, सब कुछ क्लियर है? अब देखिए, अब बात करती हूँ मैं, ये सारी की सारी चीजें आपकी हो गई, ट्रिक से भी खत्म हो गई, सारे के सारे अपने रिलेशन भी निकाल लिए, राइट। अब एक बात ये बचती है कि मैम ये भी निकालना सीख लिया हमने कि वेरिएबल्स को वेरिएबल्स में एक्सप्रेस करना ट्रिक से, राइट। ये भी अभी पीछे आप देख के आए, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सवेल रिलेशन बोलते हैं। ये चीज भी डन हो गई, राइट। अब बात आती है वेरिएबल्स को पोटेंशियल्स में एक्सप्रेस करना, राइट। क्या करना? वेरिएबल्स को पोटेंशियल्स में एक्सप्रेस करना। उसमें भी वही चीज है, बस इसको तो मैंने सिखाया है आपको ट्रिक से ही है, राइट। इसको तो मैंने आपको ट्रिक से ही सिखाया है, जो मैंने यहाँ पे सिखाया था आपको। ये देखो, ये देखो, ये मैंने आपको सिखाया था, राइट, कि वेरिएबल्स को पोटेंशियल्स में एक्सप्रेस करना। तो ये जो मैंने चीज लिखी थी ना, यही तो आपकी ट्रिक है कि ये रहा आपका वेरिएबल p, उसको आपने पोटेंशियल में एक्सप्रेस कर दिया। ये रहा आपका वेरिएबल p, फिर से आपने उसको पोटेंशियल में एक्सप्रेस कर दिया। तो जो आपने पोटेंशियल्स को वेरिएबल्स में जो आपने वेरिएबल्स को पोटेंशियल्स में एक्सप्रेस किया, ये तो आपने किया ही ट्रिक से है, ये तो मैंने आपको सिखाया ही इस ट्रिक से है। तो ये चीज भी सॉर्टेड है विद द ट्रिक। बताइए भाई, डन है क्या सब कुछ? तो ये भी आपने ट्रिक से सीख लिया। अभी पहले मैंने आपको शुरुआत करी पूरे के पूरे मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर से बना के और सारी के सारे रिलेशन समझाने की। अब मैं जरा आपसे बात करती हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और आप इनको कैसे अप्रोच करोगे, कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे। तो आती हूँ जरा क्वेश्चन पे। देखिए अगर मैं ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ तो आपको CSIR दिसंबर 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। CSIR में कॉन्स्टेंटली, इफ यूल सी, मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगी क्वेश्चंस, देन यू विल गॉट टू नो कि यहाँ पे भाई कॉन्जिक्यूटिवली आपके सीक्वेंस में हर ईयर में बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, राइट। चलिए भाई सुनिएगा। तो यहाँ बोल रहे हैं बात फॉर अ सिस्टम ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भाई जहाँ पे n कांस्टेंट है। कांस्टेंट कंपोजिशन है मतलब आपका नंबर ऑफ मोल्स कैसा है? कांस्टेंट है। ऑल्दो हमें इससे कोई अभी फर्क नहीं पड़ रहा, आगे देखना। द प्रेशर इज गिवन बाय, आपसे सिंपली क्या पूछ लिया कि प्रेशर को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। तो अभी सिखाया भाई, आराम से कर सकते हैं। चलो, किसी को ये क्वेश्चन नहीं आता, उसने क्वेश्चन को स्टार्ट करा, तो वो कैसे करेगा? वो ट्रिक से मेरी ऐसे लिखेगा कि आप ना एक काम करना, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में जैसे हम एग्जाम में बैठते हैं ना, तो एग्जाम में हम बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उनको लिख लेते हैं ना। ऐसे ही जब आप जाओ ना एग्जाम में, तो सबसे पहले इस ट्रिक को कहीं साइड में लिख लेना। जैसे आप लिख लोगे तो ये कहीं ना कहीं आपके पेपर में जरूर हेल्प कर रही होगी, राइट। तो मैंने लिखा DU, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ UH ANG, राइट। लिख सकती हूँ DDD, राइट। यहाँ से लिख सकती हूँ TDS और माइनस का PDV, ये चीज़ लिख सकती हूँ। अब सुनना, इसके बाद में देखो मैम, बस यही याद रखने की नीड होती है, इसके बाद में तो सब कुछ ऑटोमेटिकली चलता है कि इसको VDP बोलते हैं, इसको PDV बोलते हैं, फिर से
राइट, इसको पीडीवी बोलते हैं, इसको फिर से वीडीपी बोलते हैं, और जैसे ही इसका पीडीवी का वीडीपी होता है मैम साइन हो जाता है चेंज। बिल्कुल ठीक है, आगे सुनना मैम। एक और चीज कि यहाँ फर्स्ट टू में टीडीएस टीडीएस चलता है, क्या चलता है भाई, फर्स्ट टू में टीडीएस टीडीएस चलता है, और नेक्स्ट टू ना मैम एसडीटी एसडीटी चलता है, क्या चलता है, एसडीटी एसडीटी। और मैम जैसे ही पीडीवी का सॉरी टीडीएस का एसडीटी होता है साइन हो जाता है नेगेटिव। बिल्कुल सही है। एक बात और कि यहाँ पे इन दो में तो आपका टीडीएस टीडीएस है, इन दो में आपका एसडीटी एसडीटी है। ये हो गया। चलिए भाई 2 सेकंड में हमने ये चीजें लिख के डन कर दी। अब आगे सुनना। अब वो जो आपसे पूछ रहा है ना एग्जामिनर, उस पे आते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए भाई प्रेशर की वैल्यू कैसे एक्सप्रेस की जा सकती है। तो देखो प्रेशर कहाँ कहाँ आ रहा है, करवाया अभी पीछे करवाया मैंने, ये प्रेशर आ रहा है और यहाँ से प्रेशर आ रहा है। इट मीन्स मैम यू की टर्म्स में और ए की टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकता है। जरा ऑप्शंस को चेक करते हैं। कई बार तो ना आप देखोगे जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे कि कभी कभी आप नोटिस करोगे चीजें ऑप्शन देख के ही खत्म हो जाती हैं। एलिमिनेट तो ऑप्शन ऐसे हो जाते हैं, जैसे देखना यहाँ पे मैम या तो यू की टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकता है या फिर ए की टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकता है। अब जरा चेक करो तो यू की टर्म्स में इसको भी है, इसको भी कर रखा है, ये वी हो रहा है, ये फिर से यू, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही कट गया। क्यों कट गया ये ऑप्शन? क्योंकि इसमें वॉल्यूम की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, जो चीज तो गलत हो गई। क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो मैंने बोला यू की टर्म्स में, यू की टर्म्स में और यू की टर्म्स में करा जा सकता है। बिल्कुल सही है कि प्रेशर कहां कहां आ रहा है, उससे आपने आइडिया लगा लिया कि इधर यू और ए इन दो की टर्म्स में आप प्रेशर को एक्सप्रेस कर सकते हो। बिल्कुल सही है। चलो भाई अब आते हैं जरा, अगर यू की टर्म्स में एक्सप्रेस हो सकता है तो सिर्फ इसी को ही चेक करना है इट मींस। तो अगर मैं इस ऑप्शन को चेक करूंगी ना, तो देखो मैं कैसे बोलूंगी, सुनना यहाँ। देखो अगर मैं इसको स्टार्ट करती हूँ तो मैं लिखूंगी डी यू इक्वल्स टू टी डी एस और माइनस का पी डी वी, बस यहीं से एक्सप्रेस हो रहा है फिर तो, है ना, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो इट मीन्स मैम पी चाहिए तो इसको हटाइए, तो मैंने बोला यहाँ से डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट एस इक्वल्स टू माइनस का पी, माइनस को इस तरफ लगा देते हैं, तो ये आपका प्रेशर एक्सप्रेस होता है यू की टर्म्स में। बिल्कुल सही है, अभी पीछे किया है हमने। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मेरे को ऑप्शन को टिक करना है तो बताओ मैं कौन सा ऑप्शन टिक करूंगी? आराम से आई कुड से कि यहाँ से आपका बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बताइए भाई, CSIR दिसंबर 2011 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। आराम से यू कैन गो विद दिस ऑप्शन बाय अप्लाइंग द ट्रिक। कि ट्रिक लिखो, चुटकियों में आप चीजें सॉल्व कर दो, हो जाएगा ऐसे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया फिर से जून 2012 में, ठीक है, आपसे फिर से नेक्स्ट ईयर में आपसे, पहले 11 का था वो, अब ये 12 का है। जून 2012 में आपसे चीज पूछी गई है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। तो ये जो सारे एक्सप्रेशंस बने हुए हैं ये वेरिएबल्स के बीच बने हुए हैं, राइट, मतलब मैक्सवेल रिलेशंस बने हुए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रिलेशन ये इनमें से करेक्ट नहीं है। तो बताइए भाई, पहले हमें ट्रिक चाहिए होगी, तो लेट मी राइट, यहाँ पे लिख सकती हूँ यू एच ए एंड जी, राइट, यहाँ से लिख सकती हूँ टीडीएस, इसको लिख सकती हूँ माइनस का पीडीवी। अब सुनिएगा इसके बाद में मैम इसको वीडीपी कर दीजिए, इसको पीडीवी कर दीजिए, इसको वीडीपी कर दीजिए, और जैसे ही आप ये कर रहे हो ना मैम तो साइन इनका चेंज कर दो। बताइए भाई, यही करूंगी। और मैम फर्स्ट टू में तो टीडीएस टीडीएस रहने दीजिए, तो मैंने बोला टीडीएस टीडीएस, और नेक्स्ट टू में एसडीटी एसडीटी कर दीजिए, तो मैंने बोला एसडीटी एसडीटी, राइट, ये चीज मैंने बोल दी, राइट। और इनको मैंने एक बॉक्स में क्या कर दिया, एक्यूमुलेट कर दिया भाई कि ये रही मेरी ट्रिक। अब आती हूँ मैं जरा इन चीजों पे चेक कर लेती हूँ। बोल रहे हैं डेल टी बाय डेल वी एट कांस्टेंट एस, तो टी और वी का रिलेशन यहाँ से आ सकता है, टी और वी का रिलेशन तो यहाँ से आ ही नहीं सकता। मतलब आप क्या कर सकते हो ना, आप मेहनत मत करो कि आप सारे रिलेशन लिखो, आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलो जरा, ठीक है। आपने पहला ऑप्शन उठाया, बोल रहे टी बाय वी, तो टी बाय वी कब बन सकता है, टी बाय वी, तो दूर वाले के साथ आएगा टी बाय वी, तो मैम यहाँ से आ रहा है टी बाय वी, मैम जाएंगे तो टी बाय पी आ रहा है, वी नहीं आ रहा, ठीक है चीज। तो इट मीन्स टी बाय वी तो यहाँ से बन सकता है इस वाली चीज से, ठीक है, यहाँ से बन सकता है। तो मैंने बोला ये आना चाहिए डेल टी बाय डेल वी, राइट, दूर वाले के साथ बोलो कौन कांस्टेंट, एस कांस्टेंट, यही चीज है कि साथ वाला कांस्टेंट होता है। अब इज इक्वल्स टू, बताओ क्या आएगा, तो मैम पास वाले के साथ आता है, फिर यहाँ लिखोगे आप कि मैम फिर पास वाला तो आपके पास वाले के साथ में आता है। इसका मतलब ये है, यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ पास वाले के साथ, तो जब मैं इसको एक्सप्रेस कर रही हूँ ना तो ऐसे लिखूंगी, ये तो डेल टी बाय डेल वी हुआ एट कांस्टेंट एस, इक्वल्स टू में आना चाहिए माइनस का डेल पी बाय डेल एस एट कांस्टेंट वी। बताओ भाई, ये बात क्लियर है ना? कैसे लिखा, ऐसे लिखा कि पास वाले के साथ आना चाहिए, डेल पी बाय डेल एस आना चाहिए, एट कांस्टेंट कौन, वी कांस्टेंट आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन सही जा रहा है क्या, आप चेक करो, बिल्कुल सही जा रहा है, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। लेकिन नोटिस करो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये तो करेक्ट है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं डेल टी बाय डेल एस, जरा चेक करो टी कहाँ है जो एस में एक्सप्रेस हो सके। तो मैम टी तो इससे वी की टर्म्स में दूर वाले के साथ वी से होगा, ये भी टी पी से होगा। टी कभी भी
एस के साथ में एक्सप्रेस तो हो ही नहीं रहा, दैट मीन्स यही होना चाहिए आपका, जो कि गलत है। बताइए भाई, आपसे पूछा था, एक तो सिली मिस्टेक्स बहुत होती है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो कि नॉट बोला है कि करेक्ट बोला है, राइट। आपसे नॉट बोला था कि कौन सा सही नहीं है, तो टी को जब भी एक्सप्रेस कर रहे हैं तो टी को इन दो से एक्सप्रेस कर रहे हैं। देखो ना, यहाँ भी आ रहा है टी, यहाँ भी आ रहा है, तो या तो डेल टी बाय डेल वी हो रहा है, या दूर वाले के साथ, यहां से दूर वाले के साथ में डेल टी बाय डेल पी में जा रहा है, राइट। कभी भी एस में तो नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन तो आपका नॉट वाला हो गया कि ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, राइट। अब मैं आगे चेक ही नहीं करूंगी क्योंकि मुझे करेक्ट मिल गया, राइट। तो भी अगर देखना चाहूं तो डेल एस बाय डेल वी बोल रहे हैं, एस कहाँ है, ये रहा एस, तो एस वी में भी एक्सप्रेस हो सकता है दूर वाले के साथ, राइट। तो ये भी सही है ऑप्शन, ये भी करेक्ट बैठ रहा होगा। पी और एस और पी में देखूं तो यस दूर वाले के साथ, ये भी सही जा रहा होगा। तो जब आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो बस दूसरा ही ऑप्शन आपका था कि ये वाला आपका जो एक्सप्रेशन है वो करेक्ट नहीं हो सकता। आई होप आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी, सही है बात। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करती हूँ आपसे क्वेश्चन की, जो आपसे CSIR दिसंबर 2013 में पूछा गया था। देख रहे हो बैक टू बैक चीजें पूछी जा रही है, पहले 11 आया, 12 आया, नेक्स्ट 13 आ रहा है। दिसंबर 2013 में आपसे चीज पूछी गई है, तो देखिए जरा, ट्रिक फिर से लिखनी पड़ेगी। जितनी बारी लिख रही हूँ ना उतनी बारी याद हो रहा है आपको कि ये UH A और G था, राइट। यहाँ से ये TDS देखिएगा, यहाँ से ये TDS माइनस का PDV लिखा, राइट। ये VDP लिखा, ये फिर से PDV लिखा, ये फिर से VDP लिखा, और जैसे ही TDS का VDP कर रहे हैं तो साइन बदल रहा है। एक और चीज कि पहले दो में तो मैम TDS चलेगा, और नेक्स्ट दो में मैम SDT चलेगा, और जैसे ही मैम TDS का SDT करोगे तो साइन हो जाएगा चेंज, राइट। ये हमने चीज लिख ली। चलिए भाई अब आती हूँ क्वेश्चन पे। जैसे ही मुझे ये क्वेश्चन दिखता है ना, मैं ये चीज फटाक से लिख लेती हूँ क्योंकि ये तो हेल्प करेगी ही करेगी, राइट। चलो भाई अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपसे पूछ कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है द करेक्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन अमंग द फॉलोइंग इज, कौन सा रिलेशन आपका करेक्ट है। आपसे प्रेशर में पूछा गया है, मतलब उसको प्रेशर की वैल्यू चाहिए, राइट। तो प्रेशर बताओ कहां कहां से आता है। अभी आज की क्लास में मैंने एक चीज करवाई है कि प्रेशर या तो यहां से आ रहा है, ये देखो ये रहा, या फिर प्रेशर इस वाली इक्वेशन से आ रहा है, दैट मीन्स ये रहा, इन दो से आ रहा प्रेशर। तो या तो अगर एक्सप्रेस करें ना मैम तो वो इस तरीके से कर सकते हैं, अगर इससे करोगे तो मैम डेल यू बाय आप लिखो डेल वी, बोलो कौन कांस्टेंट, तो मैम एक सेकेंड, हाँ सही है, डेल यू बाय डेल वी लिखो, बोलो कौन कांस्टेंट, तो मैम इसको हटाना पड़ेगा कांस्टेंट में, तभी तो बात बनेगी। तो मैंने बोला एस कांस्टेंट और माइनस का पी। बताइए भाई, जो मैंने इतनी जल्दी ये लिख दिया, क्या आप रिलेट कर पाए इस चीज से। मैंने कैसे लिखा, मैंने ऐसे लिखा कि प्रेशर की वैल्यू हमें चाहिए थी, वो कब आएगी, जब ये चीज यहाँ से हट जाएगी, ये वाली टर्म हटेगी। कब हटेगी, जब आप एस को कांस्टेंट लोगे, दैट मीन्स मैंने यहाँ पे एस कांस्टेंट किया तो ये टर्म ds वाली पूरी की पूरी हट गई, और आई कैन डायरेक्टली से कि डेल यू बाय डेल वी कर दिया, डेल यू बाय डेल वी, बोलो कौन कांस्टेंट, एस कांस्टेंट, और ये जो माइनस था ना, माइनस मैंने आगे लगा दिया, ये आ गया मेरा, ओहो एक सेकेंड, ये आ गया मेरा प्रेशर की वैल्यू। बताइए भाई डन है। इससे निकालें तो यहां से आई कैन राइट डेल ए बाय, बताओ भाई किसको कांस्टेंट करना है, तो मैम इसको हटाइए तभी आपकी बात बनेगी, प्रेशर की वैल्यू आएगी। तो आई कैन राइट वन थिंग कि मैम यहां से आप लिखिए डेल ए बाय डेल वी, बोलो कौन कांस्टेंट, तो मैम टी कांस्टेंट, तभी ये चीज हटेगी, राइट। और यहां से आपको प्रेशर की वैल्यू मिलेगी। आप तो अपनी ट्रिक लिखो, और जो प्रेशर पूछ लिया आपने, क्वेश्चन देख लिया तो आपने डायरेक्टली प्रेशर की दो वैल्यूज लिख ली कि भाई ये हो सकती है और ये हो सकती है। अब ऑप्शन चेक करते हैं। जब ऑप्शन चेक करोगे तो बोलोगे कि मैम देखो मैच करते हैं, माइनस का पी कर रखा है, माइनस इधर लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी बात ठीक है कि यू और वी में एक्सप्रेस कर रखा है, एस कांस्टेंट मैच हो रहा है, इससे सही है ये, राइट। ये क्या है, ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, मैम इसे चेक करते हैं, तो एच में तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो गलत है। बिल्कुल सही है ना, मैंने जो पी को एक्सप्रेस किया वो या तो यू इसमें किया, यू में, या ए में किया, एच तो आ ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत। इसमें जाती हूँ, ये भी आ ही नहीं रहा मैम। इसमें जाती हूँ तो मैम यस ए और वी तो हो रहा है, बट ध्यान से समझना भाई, ए और वी में तो एक्सप्रेस कर रहे हो, लेकिन टी कांस्टेंट है, कौन कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट, जबकि यहाँ पे एस कांस्टेंट कर रखा है, इट मींस ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगर आपको टिक करना है तो डायरेक्टली यू कैन से ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बताइए भाई, कर लेंगे इस तरीके से, हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कैसे किया, और एक बात है कि इन कॉन्स्टेंट्स को जरूर देखना भाई, जैसे आपको ये करेक्ट होता दिख रहा होगा, बट एक्चुअली ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टी है और यहाँ पे मेरा एस है। बताइए भाई, हो जाएगा इस तरीके से। इसका करेक्ट ऑप्शन ए था। दिसंबर 2013 का ये क्वेश्चन है CSIR नेट का। आई होप आपको बढ़िया तरीके से बात मेरी कन्वे हो गई होगी, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के मैं बात करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज दिसंबर 2014 में, फिर से नोटिस करो जरा, CSIR दिसंबर 14 में फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन, राइट। 12, 13
और अब नेक्स्ट आ गया 14 आपका 11B था, राइट। तो आपने देखा दिसंबर 2014 में यहाँ पे आपसे फिर से इन्हीं चीज़ों पे आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है और आप बोल रहे हैं कि फॉर अ प्रोसेस इन अ क्लोज सिस्टम द टेम्परेचर इज इक्वल्स टू, टेम्परेचर की वैल्यू पूछ ली कैसे आएगी। तो मैंने तो अच्छे से सिखाया है कि हाउ टू एक्सप्रेस द वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ, देखो जरा कौन है, तो ये पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है, पोटेंशियल पोटेंशियल मतलब एक्सप्रेसिंग द वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल्स। आराम से मैंने आपको सिखाया कैसे कर सकते हो, बस टेम्परेचर की वैल्यू पूछे निकाल दो। तो मैम 2 सेकंड लगाते हैं और ट्रिक लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा U H A एंड G, और मैम जब ये एक्सप्रेस किया ना तो अब तो बहुत जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, तुम भी लिख सकते हो, मैं भी लिख सकती हूँ कि TDS माइनस का मैम PDV हुआ, राइट। अब सुनना भाई, यहाँ से PDV का ये PDV का VDP हो गया, फिर से ये PDV हो गया और फिर से ये VDP हो गया। और मैम जैसे ही PDV का VDP करते हो ना तो साइन बदल देते हो, ये मैंने बदल दिया। इसके बाद में सुनना भाई, इसके बाद में मैम शुरुआत के 2 में तो TDS चलता है और नेक्स्ट में SDT चलता है, और मैम जैसे ही आप TDS का SDT करते हैं ना तो साइन चेंज आता है। लीजिए भाई, मैंने फटाक से ये आपके लिए फिर से लिख दिए। अब बात कर लेती हूँ जरा क्वेश्चन की। पहले इसकी नीड तो होती ही होती है, चाहे क्वेश्चन ने कुछ भी पूछा हो। जैसे ही मुझे मैक्सवेल रिलेशन या ऐसा कुछ भी दिखेगा ना, मैं ये ट्रिक तो लिखूंगी ही। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेटली मेरी हेल्प करती है, राइट। चलिए भाई आगे बढ़ती हूँ। अब सुनना, आपसे पूछा टेम्परेचर की वैल्यू, तो मैम टेम्परेचर देखो कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो आप मुझे बताओगे मैम टेम्परेचर एक तो इससे मिल रहा है, एक इससे मिल रहा है। देखो यहाँ पे भी टेम्परेचर आ रहा है, यहाँ पे भी टेम्परेचर आ रहा है, बिल्कुल सही है। इनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो आगे टेम्परेचर लिखा है, जो वैल्यू आप निकाल सकते हो, मैं उसकी बात कर रही हूँ, राइट। मैंने बोला या तो यहाँ से या यहाँ से। अब सुनना मैम, अगर इससे एक्सप्रेस किया तो आप लिखोगे डेल यू बाई डेल एस, बोलो कौन कॉन्स्टेंट, तो आप बोलोगे मैम टेम्परेचर की वैल्यू तब मिलेगी जब इसको भगाओगे, इसको एलिमिनेट करोगे। वो कब होगा? जब वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट करोगे। बताइए भाई, बोलिए भाई बोलिए। ये बात क्लियर है कि जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो डीवी आपका 0 हो जाएगा। मतलब किसी भी चीज को, कोई से भी वेरिएबल को आप अगर कांस्टेंट कर देते हैं ना भाई, तो जो आप डीवी लिखते हैं वो कैसा आता है? फिर 0 आता है, सिंपली। जैसे यहाँ से अगर मैंने पी को कांस्टेंट बोला तो डीपी 0 बोलूंगी, वॉल्यूम कांस्टेंट तो डीवी 0 बोलूंगी, इस तरीके से। तो मैंने क्या बोला, इस टर्म को मुझे हटाना है तभी मेरे को वैल्यू मिलेगी टेम्परेचर की। तो मैंने बोला वो कब पॉसिबल है? जब आप वॉल्यूम को बोल दें कि कांस्टेंट है तो डीवी आपकी वाली डीवी वाली टर्म हो जाएगी 0, और मैंने सिंपली इसको हटा के बोला सिर्फ ये बचा, तो मैंने लिखा du अपॉन में ds, ऐसे लिख दिया। कौन कांस्टेंट? तो मैंने बोला मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तभी वो 0 हुआ। तो ये ऐसे करके मेरे पास में एक टेम्परेचर की वैल्यू आ गई, सिंपली आ गई, राइट। अब बात करती हूँ इसकी। मैम जब इससे आप लिखोगे ना तो आप लिखना डेल एच बाय डेल एस लिखो मैम। बोलो कौन कांस्टेंट? तो मैम इसको हटाओ, दैट मीन्स प्रेशर वाली टर्म को हटाना पड़ेगा मैम। मैंने बोला इसको हटाना पड़ेगा, इट मीन्स प्रेशर को बाहर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी आपका डीपी 0 होगा, तभी वाली टर्म हटेगी, राइट। चलिए भाई, तो यहाँ से ये आपका टेम्परेचर मिल रहा है आपको इस तरीके से। तो ये आपकी 2 वैल्यूज एक्सप्रेस हो रही हैं टेम्परेचर में कि मैम या तो ऐसे या ऐसे। इतना काम हमने कर लिया। अब जरा हम चेक कर लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन आपका पहले ही बोल रहा है एच में एक्सप्रेस कर रहा है, तो हाँ भाई एच में तो है हमारे पास में, लेकिन एच अपॉन पी कर रहा है तो नहीं भाई नहीं, ये तो नहीं हो सकता। ए में कर रहा है, ये हो ही नहीं सकता मैम, क्योंकि हमने देखा टेम्परेचर को इन 2 से एक्सप्रेस करा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं मैम, ये जी से एक्सप्रेस कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता। लास्ट बचा आपका डेल एच बाय डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी, दैट मीन्स यही करेक्ट है, यही मैंने निकाला है। इट मीन्स आप टेम्परेचर को इन 2 की टर्म्स में आराम से एक्सप्रेस कर सकते हो। इसी के साथ आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई? आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। बताइए भाई, समझ में आ गया? दिसंबर 2014 का ये आया हुआ क्वेश्चन आराम से आपने सॉल्व किया खुद से और देखा कैसे ये इजीली सॉल्व हो रहा है विद इन सेकंड्स। उसको लिखो एकदम से। और ये इतना टाइम भी ना, ये इतनी देर भी इसलिए लग रही है क्योंकि एक एक चीज मैं आपको बोल बोल के करवा रही हूँ। व्हेन यू राइट इट ऑन अ पेपर और खुद से कर रहे होंगे ना तो बहुत जल्दी कर रहे होंगे, राइट। ये विद इन सेकंड्स हो जाती है चीज। ये 4 मार्क्स में भी आए हुए आपके क्वेश्चंस हैं जो कि विद इन सेकंड्स आप निकाल लेते हो। कब? जब आप ऐसे करते हो। और वहीं यहाँ पे पूरा बॉक्स बनाओगे ना तो बहुत क्लमजी और बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ती हूँ। आगे बढ़ के नेक्स्ट बात करती हूँ फिर से एक क्वेश्चन की जो दिसंबर 2016 में पूछा हुआ है आपसे। फिर से देखिए, इसी पे बेस्ड ऐसा ही कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा है, जो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कौन सा रिलेशन, जो कौन सा पार्शियल डेरिवेटिव है, इनको आप पार्शियल डेरिवेटिव्स बोलते हो, तो ये कौन सा पार्शियल डेरिवेटिव है जो इसके लिए ट्रू आएगा, जो इसके लिए करेक्ट आएगा, राइट। तो आराम से कर सकते हैं हम, फिर से कर सकते हैं अपनी ट्रिक से, राइट। अगर हम ट्रिक लिखेंगे तो एक बार के लिए हमको ट्रिक की रिक्वायरमेंट होगी, दैट मीन्स यू एच ए एंड जी, राइट। मैं यहाँ से लिख सकती हूँ TDS माइनस का PDV, फिर से इसको VDP, फिर से इसको PDV, फिर से इसको VDP लिख सकती हूँ,
राइट, इसको ऐसे लिख सकती हूँ, आप सुनना। और मैम जैसे ही आप इसको ऐसे लिखोगे तो साइन कर दोगे चेंज। अब तो तुम्हें शायद सपने में भी ये चीज़ याद रहेगी क्योंकि मैंने इतनी बार लिख दी, राइट। इसको टीडीएस टीडीएस लिखोगे, इसको एसडीटी एसडीटी लिखोगे। अब जैसे ही मैम टीडीएस का एसडीटी करते हैं तो साइन नेगेटिव नेगेटिव आता है। लीजिए भाई, रेडी है अपनी ट्रिक, यूज करिए इसको। अब सुनिए, यहाँ से मैंने ये चीज बोली आपको चाहिए डेल टी बाय डेल वी, बताओ वो कब आएगा जरा देखो। टी को वी में एक्सप्रेस करना मैम इससे आ रहा है, ठीक है, तो मैंने लिखा डेल टी बाय डेल वी, बोलो कौन कांस्टेंट, तो मैम टी के साथ वाला, दैट मींस एस कांस्टेंट, सही है। ये किसके इक्वल आएगा मैम, दूर वाले के साथ लिखते हो ना, तो पास वाले के साथ लिखो, दैट मींस माइनस का डेल पी बाय डेल एस, बोलो कौन कांस्टेंट मैम, साथ वाला, दैट मींस वॉल्यूम कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है ना। अब सुनना, आपसे क्वेश्चन ने ये पूछा है, ये तो नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा भाई, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रख के पूछा है। इट मींस ये वाली रिलेशन तो हमको यूज ही नहीं करना, राइट, मतलब ये वाली चीज तो हमें यूज ही नहीं करनी पहले ही। क्यों, क्योंकि इसने कांस्टेंट पी पे बात करी है, तो ये तो हमारे यूज का ही नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, और टी को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, इससे कर सकते हैं क्या, तो जरा चेक करो। दूर वाले को दूर वाले के साथ में जब लिखोगे तो आप लिखोगे डेल टी बाय डेल पी, बोलो कौन कांस्टेंट, एस कांस्टेंट। क्या यही है क्या जो उसने पूछा है, नहीं ये भी नहीं है, तो आप इसको इस तरीके से भी एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे फिर। तो देखो इसके साथ में ही आप अगर इस तरीके से भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, इट मींस क्या क्वेश्चन में गड़बड़ है, नहीं भाई क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है। जब आप ऐसे अटकते हो ना, तो अब एक बात सुनो, इट मींस आपको तो कोई नहीं मिल रहा। अगर आपने पहले वाले से भी देखा तो डेल पी बाय डेल वी एट कांस्टेंट एस आना चाहिए, राइट, यही चीज आनी चाहिए इससे, कि दूर वाले को दूर वाले के साथ किया और कांस्टेंट कौन, एस कांस्टेंट। जो आपने इसमें देखा तो भी बोला डेल टी बाय डेल पी किया और कौन कांस्टेंट, एस कांस्टेंट। मैम ये दो होने चाहिए थे इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही दिख रहा है, कांस्टेंट आपका पी जा रहा है। तो फिर ये क्या चीज है, क्या क्वेश्चन में एरर है, नहीं भाई क्वेश्चन में एरर नहीं है। एक्चुअली ये आया रेसिप्रोकल रूल से, मतलब ये कहां से आया वो समझना। देखो इसके लिए थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा पीछे, जहां पे मैंने आपको मैक्सवेल के रिलेशन करवाए थे ना, आप एक बार वहां पे चलो, राइट, जहां पे मैंने आपको मैक्सवेल के रिलेशन यहाँ पे करवाए थे, यहाँ पे लिखवाए थे, आप एक बार इस पे चलो, नहीं तो ट्रिक से भी लिखे थे वो भी सेम ही है, वहां से समझ लो, जहां से भी आप इसे देखो। तो देखो यहीं से सुनो एक बार, आपने ये चीज देखी, ठीक है, आपने मैक्सवेल के रिलेशन लिख लिए थे, ट्रिक से लिख लिए थे, ठीक है, आपने ट्रिक से लिख लिए। अब सुनना, इसका जो रेसिप्रोकल होता है ना, उस चीज को भी आप क्या बोलते हो, रेसिप्रोकल भी लिखा जा सकता है। मतलब जैसे मैंने रिलेशन लिखे, इन रिलेशन से मैं उल्टा भी लिख सकती हूँ, लेकिन फिर मैं उसे मैक्सवेल नहीं बोलूंगी, उसे मैं नॉर्मल थर्मोडायनेमिक के कोई रिलेशंस बोल सकती हूँ, ऑल्दो उसको आप मैक्सवेल नहीं बोल सकते। क्या मतलब है देखना, सुनो है, इस क्वेश्चन पे आएंगे। इस क्वेश्चन पे आने से पहले आपको नीड होगी एक बार एक चीज समझने की, जो देखो यहां समझाती हूं मैं, सुनना। देखो आपने UHAG लिखा, आपने लिखा UHA लिखा और ये G लिखा, राइट, UHAG लिख के आपने ये ट्रिक लिखी कि TDS माइनस का PDV, ठीक है, VDP PDV, और फिर ये आपने फिर से लिखा VDP, राइट, प्लस माइनस और ये प्लस, फिर लिखा TDS और यहाँ से लिखा माइनस का SGT और यहाँ से भी लिखा माइनस का SGT। ये चीज़ आपने लिखी इस तरीके से। अब इनसे आप मैक्सवेल के रिलेशन लिख रहे हो, ठीक है, तो आपने पहला मैक्सवेल रिलेशन लिखा जो आप बोलते हो कि भाई दूर वाले के साथ में, तो आप यहाँ से लिख रहे हो डेल टी बाय डेल वी, कौन कांस्टेंट, तो बोलते हो साथ वाला कांस्टेंट, दैट इज एस कांस्टेंट। ये किसके इक्वल आना चाहिए, तो आपने लिखा माइनस पास वाले के साथ में, दैट मींस डेल पी बाय डेल एस के आना चाहिए, बोलो कौन कांस्टेंट, तो मैम साथ वाला कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। ये आपने नॉर्मली जो लिखा है ना, इससे आप मैक्सवेल का रिलेशन बोल रहे हो, इस बात से तो एग्री करते हो, ठीक है। ये आपने क्या लिखा है, मैक्सवेल का रिलेशन लिखा है, इतनी बात तो क्लियर है, राइट, इतनी बात तो क्या है, क्लियर है कि ये आपका मैक्सवेल का रिलेशन है, ये तो ठीक है। बट किसी खुराफती के दिमाग में ये चीज आती है कि क्या मैम इसको उल्टा करा जा सकता है। अगर मैंने इसको रेसिप्रोकल किया, क्या किया भाई, अगर मैंने इसे रेसिप्रोकल किया, तो अब सुनना, जब मैं इसका उल्टा कर दूंगी तो मैं बोलूंगी डेल वी बाय डेल टी, बोलो कौन कांस्टेंट, एस कांस्टेंट, राइट, विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से बोल सकती हूँ माइनस का डेल पी बाय डेल एस, बोलो कौन कांस्टेंट, तो मैं बोलूंगी वॉल्यूम कांस्टेंट, राइट, क्या बोलूंगी, वॉल्यूम कांस्टेंट, इस तरीके से बोलूंगी, राइट। ये जो मैंने लिखा है, ये रेसिप्रोकल से ऐसे लिख तो सकती हूँ, लेकिन फिर ये मैक्सवेल रिलेशन नहीं है, ठीक है, बस इतनी सी बात समझ लेना। ऐसे ही सारे जो चार अपने रिलेशन लिखे हैं ना, वो चारों के चारों लिखे जा सकते हैं, बट ये फिर आपके नॉन मैक्सवेल रिलेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नॉन मैक्सवेल रिलेशन कहलाते हैं, फिर ये आपके मैक्सवेल रिलेशन नहीं होते। अब आओ जरा आप यहाँ पे, ठीक है, अब आओ जरा आप कहाँ पे, एक सेकेंड, अब आप जरा यहाँ पे आओ। आपने ये चीजें लिखी, इससे मैक्सवेल रिलेशन लिख रहे हैं हम, लिखे जा सकते हैं, लेकिन उसका जब उल्टा लिखोगे ना, तो वो नॉन मैक्सवेल होगा, वो मैक्सवेल रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर इससे मैं नॉर्मली जो मैक्सवेल रिलेशन लिखती हूँ, ऐसे लिखती हूँ कि दूर वाले को दूर वाले के साथ डेल टी बाय डेल वी, बोलो कौन कांस्टेंट, एस कांस्टेंट, इक्वल्स टू माइनस का, यहाँ पे लिख सकती हूँ डेल पी
बाय डेल एस, बोलो कौन कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, राइट। मैंने ये लिख दिया। इसका उल्टा करूं, मैंने लिखा डेल वी बाय डेल टी एट एस। ये जो भी पीछे लिख के आई हूँ यही चीज है कि मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। अब जरा आप देखो क्या ये सही आ रहा है। इसको हमने लिखा कैसे था, इसको इससे अगर देखते थे तो हमने ऐसे लिखा था कि वॉल्यूम को टेम्परेचर के साथ में, तो देखो कहाँ है वॉल्यूम, ये रही, कहाँ है टेम्परेचर, ये रहा। तो मैंने बोला वॉल्यूम को टेम्परेचर के साथ में, तो आपने कर दिया, ठीक है। कौन कांस्टेंट आना चाहिए, वॉल्यूम के सामने वाला प्रेशर कांस्टेंट आना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो कौन आ रहा है, एंट्रोपी कांस्टेंट आ रही है। तो ये चीज इसके अकॉर्डिंग नहीं बैठ रही। दैट मीन्स जो भी आप ये लिखते हो ना रिलेशन, ये सारे रिलेशन लिखे तो जा सकते हैं, लेकिन फिर ये नॉन मैक्सवेल रिलेशन कहलाते हैं, ये मैक्सवेल रिलेशन नहीं होते। अब आती हूँ इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना था वो समझना। देखो ये रहा क्वेश्चन। अब आप उस क्वेश्चन पे आओ कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे समझना है। ये रहा आपका क्वेश्चन, सुनना। देखो आपको बोल रहे हैं डेल टी बाय डेल वी एट कांस्टेंट पी, जो कि बन ही नहीं रहा, आपने इससे तो कहीं नहीं बैठ रहा। तो आप क्या करो, उल्टा देख लो। ये इट मींस जब आप देखो ना कि कांस्टेंट पी आ रहा है, ये चीज तो बैठ ही नहीं रही, तो आप इसका उल्टा देखो। इट मींस आपको क्या दिया है, आपको तो ये दिया है कि डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी, आपको ये लेके आना है, ठीक है। सिंपली जब ये उल्टा आपने देखा कि ये चीज तो आ ही नहीं रही, या तो टेम्परेचर ऐसे आ रहा है या टेम्परेचर ऐसे आ रहा है, ऐसे तो आ ही नहीं रहा कि कांस्टेंट पी आ जाए। इट मीन समझ जाना कि ये उल्टा करके दे रखा है, तो आप भी उल्टा कर लो उसे और बात करो इसे ढूंढने की। वी को टी में एक्सप्रेस करना। देखना वी को टी में एक्सप्रेस कहां से, यहां से किया जा सकता है कि मैंने बोला वी को टी में एक्सप्रेस कर रही हूँ, तो यहां से मैं लिख सकती हूँ कि पास वाले के साथ, इट मीन दूर वाले के साथ में, इसे लिख सकती हूँ डेल एस बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट, बोलो कौन, टी कॉन्स्टेंट, सही है चीज। और बाहर माइनस आ जाएगा, इट मीन्स मैं इसको इसके इक्वल लिख सकती हूँ, सही है। लेकिन मैम पूछा ये नहीं है, पूछा तो ये है, उसने उल्टा करके पूछा, तो आप भी जो आंसर दे रहे हो ना उसको उल्टा करके दे दो। दैट मीन्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है डेल टी बाय डेल वी एट कांस्टेंट पी के लिए, मतलब उल्टा करके, तो आप भी उल्टा जवाब दे दो। दैट मीन्स डेल पी बाय डेल एस एट कांस्टेंट टी को टिक कर दो। देखो जरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ऐसा। इफ यू विल सी द ऑप्शंस तो आपको दिखेगा डेल पी बाय डेल एस एट कांस्टेंट टी, डेल पी बाय डेल एस एट कांस्टेंट टी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। बताइए भाई, मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई क्या? मैंने क्या बोली, मैंने ये बोला कि मैक्सवेल के रिलेशन आप नॉर्मली ट्रिक से आराम से निकाल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सवेल के रिलेशन आप निकालो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उल्टा कर दोगे ना तो फिर वो नॉन मैक्सवेल रिलेशन होंगे, वो मैक्सवेल नहीं होंगे। तो ये जो पूछा था इसने, ये टी और वी में पूछा। मैंने जब देखा टी और वी को एक्सप्रेस तो कर सकती हूँ इस तरीके से, टी और वी को एक्सप्रेस ऐसे भी, टी और पी को ऐसे एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, लेकिन कॉन्स्टेंट कुछ और आ रहा है, तो मेरे को क्लिक हो गया। अच्छा, इट मीन्स इसने मेरे से रेसिप्रोकल करके बात पूछी हुई है। जब कोई से भी आपको फंडामेंटल इक्वेशन से नहीं मैच हो रहा ना, इट मीन्स उसने उल्टा करके पूछा हुआ है। तो आप भी पहले इसको उल्टा कर लो, इसके अकॉर्डिंग ढूंढ लो आंसर, और फिर आंसर को लास्ट में रिवर्स करके बता देना। दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। बताइए भाई, कर लेंगे इस तरीके से। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो और क्या पूछा हुआ है आपसे, और देखो आपसे क्या पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है, ये आपके गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है, यहाँ पे पूछा था आपसे विच अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ मैक्सवेल रिलेशन इज करेक्ट। अब आप आराम से बता सकते हो, अब तो मुझे लिखने की भी नीड नहीं है। अगर मैं इसको लिखूंगी आराम से, एक बार मैं ट्रिक लिख दूं, उससे ये चीजें खत्म हो जाएंगी। मैंने लिखा UHAG, राइट, और मैंने इसको लिख दिया, देखिएगा मैंने इसे लिख दिया TDS माइनस का PDV, राइट, इसे लिख दिया TDS प्लस का VDP, इसे लिख दिया माइनस का SDT माइनस का PDV, राइट, और इसे लिख दिया माइनस का SDT और प्लस का PDV, राइट। ये चीज़ मैंने ऐसे लिख दी। जल्दी से देखो कितनी जल्दी तुम्हारा सॉल्व हो जाती हैं चीज़ें। मैंने ये लिख दी। अब सुनना, अब आपसे पूछा प्रेशर की वैल्यू आप कितनी बार निकाल चुके हैं। प्रेशर की वैल्यू किस किस में एक्सप्रेस की जा सकती है, जरा देखो उससे। एक तो प्रेशर की वैल्यू ए से आ सकती है, तो जी से तो आ ही नहीं सकती, ये बात तो वैसे गलत हो गई। अगर टेम्परेचर के लिए बोला तो टेम्परेचर कहाँ से आ सकता है, यू से और एच से आ सकता है, यू से और एच से, तो ये तो सही बैठ रहा है। आगे देखती हूँ आपसे, अब फिर से प्रेशर बोल रहे हैं, प्रेशर बोल रखा है यू से आ सकता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो जरा इसी को चेक कर लें। प्रेशर के लिए बोल रहे हैं, प्रेशर के लिए डेल यू बाय डेल एस, तो प्रेशर कब आएगा, डेल यू बाय डेल एस, नहीं भाई ये आएगा यहाँ से। अगर प्रेशर निकालते हैं, कितनी बार कर चुके हैं कि डेल यू बाय डेल वी से आएगा, कांस्टेंट एस से आएगा, राइट। तो ये ऑप्शन भी आपका कैसा हो गया भाई, गलत हो गया। आराम से आप एलिमिनेट खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इससे देखोगे तो आप टेम्परेचर और वॉल्यूम के लिए पूछा है, वॉल्यूम कहाँ से एक्सप्रेस हो सकती है, बोल रहे हैं एच से हो सकती है। जरा चेक करो, वॉल्यूम को अगर यहाँ से लिखूंगी तो बोलूंगी वॉल्यूम कैसे आएगी, जब डेल एच बाय डेल एस करूंगी, सॉरी डेल एच बाय डेल पी करूंगी, बोलो कौन कांस्टेंट, एस कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या यही गिवन है, हाँ ये तो ठीक जा रहा है। टेम्परेचर भी देख लेते हैं। टेम्परेचर बोल रहे हैं इससे एक्सप्रेस किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो टेम्परेचर को डेल एच, बताओ क्या लिखे हैं टेम्परेचर के लिए, कौन कांस्टेंट, पी को हटाना पड़ेगा मैम, तो डेल एच बाय डेल एस आएगा एट कांस्टेंट पी। आराम से समझ आ रहा है कि यस यही ऑप्शन करेक्ट होता दिख रहा है, और आप चेक ही नहीं करने। जैसे ऑप्शन एलिमिनेट करोगे करेक्ट ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, दैट मीन्स आपका बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। इस तरीके से आप देखना, आराम से आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये प्रीवियस ईयर के ही थे।
और एक चीज, आपसे आने वाले क्वेश्चन पे अगर इस पे कोई क्वेश्चन आया अपकमिंग एग्जाम में तो आप आराम से इस ट्रिक से कर सकते हैं उसे सॉल्व, राइट। चलिए भाई, एक क्वेश्चन लास्ट में और था जो आपसे पूछा गया था, ये रहा, राइट। दिसंबर 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ है जो आपसे पूछा हुआ है, वो भी आप इसी ट्रिक से खत्म कर सकते हैं। देखो, आपको सिंपली ट्रिक क्या बोलती है कि पास वाले के साथ में, दूर वाले के साथ में। अब रिलेशन जो है इन्होंने खुद ने बना के आपको दे रखा है, दैट मीन्स आपको बोल रखा है डेल जी बता रखा है कि वीडीपी, देखना वीडीपी और माइनस का एसडीटी होता है और प्लस का एफडीएल होता है, राइट। ये होता है, इन्होंने खुद ने दे दिया, राइट। पहले तो हम क्या करते थे, ट्रिक से लिखते थे ना, इन्होंने खुद ने ये चीज दे दी। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको जाके बस चेक करना है। देखो, ऑप्शंस को देखो, आराम से समझ में आएगा। तो जब मैं ऐसा लिखती हूँ तो क्या बताती हूँ, जब रिलेशन निकालने होते हैं ना, मैक्सवेल रिलेशन, बोलती हूँ दूर वाले के साथ, पास वाले के साथ। तो डेल वी बाय डेल टी, दूर वाले के साथ बोलो कौन कांस्टेंट, पी कांस्टेंट, इज इक्वल्स टू ये आना चाहिए मैम माइनस का डेल एस बाय डेल पी, बोलो कौन कांस्टेंट मैम, साथ वाला, दैट इज टेम्परेचर कांस्टेंट। ऐसा कुछ आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना जरा मैम, एस और किस में एक्सप्रेस कर रखा है, एल में कर रखा है। इट मींस देखो, इनमें भी रिलेशन बन सकते हैं, इनमें भी रिलेशन बन सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलो भाई, पहला ऑप्शन बोल रखा है एस और एल में और एफ और टी में, इट मींस इसमें एक्सप्रेस कर रखा है तो इसमें कर देते हैं। अगर मैं इसमें एक्सप्रेस करूंगी तो क्या बोलूंगी, इसको देख के देखना, एक मिनट देखो, अगर मैं इसमें एक्सप्रेस करूंगी तो इसमें देखो कैसे लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ दूर वाले के साथ में, पास वाले के साथ। तो बोलूंगी डेल एस बट डेल एल होना चाहिए एट कांस्टेंट टी माइनस का, इज इक्वल्स टू पास वाले के साथ में, दैट इज डेल एफ बाय डेल टी होना चाहिए और एल कांस्टेंट, यही चीज होगी। और इसको भी तो हटाना है, तो इसको हटाने के लिए पी कांस्टेंट आना चाहिए। फिर मैम इसको भी इसके लिए पी कांस्टेंट आना चाहिए। देख लीजिए, ऐसा कोई ऑप्शन आपको करेक्ट मिले तो आप देखोगे पहला ही ऑप्शन शायद करेक्ट जा रहा है। इसको मैच कर लो जरा, बिल्कुल ठीक है कि माइनस इधर लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मींस आपका फर्स्ट ऑप्शन जो था करेक्ट था। ये था आपका दिसंबर 2017 का, जो इतनी सी चीज से खत्म हो रहा था। कुछ नहीं करना, जो दिया है वो लिखा, दूर वाले के साथ में, पास वाले के साथ। अब गलती ये होती है जब क्वेश्चन में एग्जाम में बैठे होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है तो सारे ऑप्शन को करने बैठ जाते हो। आप ये देखो ना, ऑप्शन मतलब कि इन दो में रिलेशन बन सकते हैं, इन दो में, या इसमें और इसमें, ऐसे खूब सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। लेकिन ऑप्शंस को देखो ना, पहले ही ऑप्शन ने आपको एस और एल, पी और टी, मतलब कि इसमें बात कर रखी थी तो मैंने वही चेक कर ली और वहीं से मेरे को ऑप्शन करेक्ट मिल गया, राइट। सिर्फ आपको कहीं दिक्कत आएगी तो अभी जो पीछे देखा था रेसिप्रोकल वाले को, उसको एक बार ध्यान से वीडियो को वापस सुन लेना। मैंने क्या बोला है, सिर्फ ये बोला है कि नॉर्मल मैक्सवेल रिलेशन वही होते हैं जैसे आप लिखते आ रहे हो ना, ट्रिक से वैसे लिख सकते हो। उसका उल्टा लिखोगे तो वो नॉन मैक्सवेल होगा। बस कभी उल्टा करके पूछ लिया तो आप भी आंसर उल्टा करके निकाल लेना, लास्ट में उसको रिवर्स करके आंसर दे दो, राइट। इस तरीके से ये थे आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, राइट। कंसेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे करना। एक ट्रिक लिखी हमने और सारी चीजें सॉर्ट करी। इस तरीके के आपके क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। और ये क्वेश्चंस जो आते हैं ना, ये जो अभी लास्ट में करवाया, ऐसे भी इससे पहले वाले क्वेश्चंस भी 4 मार्क्स में भी इवन पूछे हुए हैं। तो आप सिंपल आज की क्लास का कंक्लूजन ये है कि एक ट्रिक आपने जो सीखी ना, उससे चाहे वेरिएबल्स में निकालना हो, पोटेंशियल्स को वेरिएबल्स में करना हो, की वेरिएबल्स को पोटेंशियल्स में करना हो, सारे के सारे रिलेशंस जो है आप आराम से इस ट्रिक से कर सकते हैं। बिल्कुल पॉसिबल है। बस एक ट्रिक याद करो, ना मैक्सवेल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, वो स्क्वायर बनाना नहीं पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा, बस विद इन सेकंड्स आप लिखोगे और क्वेश्चन सारे डन होंगे, राइट। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। इसी तरीके से आपकी क्लासेस चलने वाली हैं। अपकमिंग में आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक में, जहां आपको ऐसे चीजें सॉर्टेड करके बताऊंगी और चीजों को सॉल्व करना, अप्रोच करना, ईजी करना सिखाऊंगी, ठीक है। टिल देन कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।